इस जगत में अनेक महत्वपूर्ण कार्य होंगे, परंतु आज भगवान श्री कृष्ण जो जगत के स्वामी हैं उनका प्राकट्य दिवस है। उससे महत्वपूर्ण कार्य तो कोई हो नहीं सकता। तो भले पहाड़ टूट क्यों ना पड़े, अपनी जगह से हिले नहीं और फ़ोन को बंद कर दीजिए, भगवान संभाल लेंगे और शांति से बैठने का प्रयास करें। आज की हम कथा को प्रारंभ कर सकें और निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो सकें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम इस भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के पावन अवसर पर आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज की कथा प्रारंभ करने से पूर्व परम आराध्य भगवान श्री श्री राधा गोपीनाथ जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम अर्पित करते हुए कृपा की याचना करते हैं। तत्पश्चात इस्कॉन संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में प्रणाम अर्पित करते हैं। तत्पश्चात प्रातः स्मरणीय संध्या वंदनीय परम पूजनीय गुरुदेव के चरणों में प्रणाम अर्पित करते हैं। तत्पश्चात दृश्य अदृश्य देवी देवताओं और यहाँ पर उपस्थित समस्त वैष्णव भक्तों के चरणों में प्रणाम अर्पित करते हुए आशीर्वाद की आशा रखते हैं। हरे कृष्णा। कथा इस प्रकार है। वैसे तो प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य लीला की हर युग में अलग अलग स्थानों पर भगवान लीला करते रहते हैं, परंतु इस धराधाम पर आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ। भगवान के प्राकट्य की लीला इस प्रकार है। कंस का नाम कितने लोगों ने सुना है? लगभग सबने सुना होगा। कंस जो कि एक बहुत ही क्रूर मामा के रूप में प्रसिद्ध है। जब भी कोई व्यक्ति बहुत ही निंदनीय कार्य करता है मामा के रूप में, तब कंस को याद किया जाता है। एक समय की बात, माता देवकी और वसुदेव जी का विवाह हो रहा था और विवाह के उत्सव पर सब लोग प्रसन्न होते हैं। घरों को सजाया जाता है, बड़ा उत्सव का समय होता है और कंस बड़ा प्रसन्न था। और प्रसन्नता की सीमा के बारे में क्या बताऊं भक्तों आपको। जब बहन का विवाह होता है तब भाई बड़ा प्रसन्न होता है, और कंस इतना दुराचारी था फिर भी अपनी बहन के विवाह के उत्सव पर बड़ा प्रसन्न था। और इतनी प्रसन्नता में स्वयं अपनी बहन का रथ चलाने के लिए आगे आ गया। है यहाँ पर ऐसा कोई भाई जो दावा करता है कि मैं अपनी बहन से अधिक प्रेम करता हूँ, जिसने अपनी बहन की विवाह के उत्सव पर गाड़ी की ड्राइविंग करी हो? हाथ खड़ा कीजिए अगर कोई है ऐसा व्यक्ति। तो फिर आप कंस से अधिक प्रेम नहीं करते अपनी बहन से? कंस था जिसने अपनी बहन के ड्राइविंग करी, परंतु कंस था वो साथ ही साथ आगे चलकर आप पढ़ेंगे कि आप है वो कंस से सर्वश्रेष्ठ हैं।
क्योंकि कंस है वो स्वार्थी प्रवृत्ति का था। कंस अपनी बहन से प्रेम करता था और उस प्रेम के वशीभूत होकर उसने अपनी बहन का रथ चलाना भी स्वीकार किया। और ऊपर से देवता देख रहे थे इस दृश्य को, और देवताओं ने देखा कि अगर कंस ने एक पहिया भी आगे बढ़ा दिया अपनी बहन और अपने जीजा का, तो निश्चित रूप से भगवान उसके ऋणी हो जाएंगे। क्योंकि माता देवकी और वसुदेव जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। जिसके घर में स्वयं भगवान प्रकट होने वाले कोई साधारण व्यक्ति कैसे हो सकते हैं, जिन्होंने पूर्व जन्म में 12,000 वर्षों तक तपस्या करी थी। और वो उस पूर्व जन्म में माता प्रश्नी और पिता सुतप्पा थे। उन्होंने 12,000 वर्षों तक तपस्या करी थी और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान श्री विष्णु ने बोला कि मांगो, क्या मांगना चाहते हैं। अगर आप और हम होते तो जब भगवान सामने प्रकट होते तो बोलते कि गाड़ीम देई, बंगलाम देई, धनम देई, पुत्रम देई। निश्चित रूप से अगर आप तो महान भक्त हैं, मैं अपने बारे में विशेष रूप से कह रहा हूँ, परंतु माता प्रश्नी और पिता सुतप्पा ने कहा कि मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए। क्या कहा? आपके जैसा पुत्र चाहिए। यहाँ तक कि मुक्ति भी नहीं मांगा। भगवान ने कहा मेरे जैसा पुत्र, मेरे जैसा तो कोई और है नहीं, स्वयं मुझे ही आना पड़ेगा, क्योंकि भगवान जैसा और कोई कौन हो सकता है। तो क्या मांगना है भगवान के सामने, इसमें भी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना चाहिए। तब भगवान ने प्रथम जन्म है वो माता प्रश्नी के गर्भ से, प्रश्नी गर्भ के रूप में माता प्रश्नी और पिता सुतप्पा के गर्भ से लिया, और दूसरा माता अदिति और पिता कश्यप के गर्भ से वामन के रूप में लिया, और तीसरा अवतार है वो श्री कृष्ण के रूप में माता देवकी और वसुदेव जी के रूप में लिया, जिसकी चर्चा आज हम करने वाले हैं। तो जब देवताओं ने देखा कि देवकी और वसुदेव जी का रथ कंस चला रहे हैं, और वो देवकी और वसुदेव जी जिसके बारे में मैंने बताया कि 12,000 वर्षों तक तपस्या करी थी, और अगर थोड़ी सी भी सेवा वैष्णवों की कंस कर लेता तो भगवान श्री कृष्ण के ऋणी हो जाते, और भगवान श्री कृष्ण कंस को मारने में देरी कर देते हैं। इसलिए देवताओं ने तुरंत आकाशवाणी के माध्यम से कहा, अरे मूर्ख कंस। क्या कहा? मूर्ख कंस। आज तक कंस ने कभी मूर्ख शब्द तो सुना ही नहीं था। सब लोग कहते थे महाराज कंस, नाम तक कोई बिना महाराज के नहीं कहता था, और मूर्ख कंस कह दिया। इतना असम्मान के साथ इधर उधर देखा, बोले कौन है जिसने ऐसी दृष्टता करने का साहस किया है, एक ही पल में उसका सर धड़ से अलग कर दूं। परंतु देखा कि आकाश के माध्यम से ये वाणी तो आई है। दूसरे पल में उसको मालूम पड़ा कि देवताओं की वाणी है। तब कंस को चेतना में ज्ञान हुआ कि बात तो सत्य है। जो भाई अपनी बहन की सेवा बड़ी आतुरता से कर रहा था, दूसरे ही पल देखा कि उसके इंद्रिय भोग में अड़चन बन रहा है। जो भाई अपनी बहन की सेवा बड़ी सेवा भाव से कर रहा था, जो हाथ बहन का रथ चलाने के लिए था, दूसरे ही पल वही हाथ अपनी बहन के केसों पर जा पहुंचा, और दूसरा हाथ उसकी खड़ाऊ बाहर निकल आई, और वह खड़ेऊ वह तलवार अपनी बहन के गर्दन पर रख दी। यह है स्वार्थ भरी मानसिकता। भक्तों, ये मात्र बात कंस तक सीमित नहीं है। आज भी हम देख रहे हैं कि जगत में अनेक लोग हैं जो अपने स्वार्थ की बात जब सिद्ध होती है, रक्षाबंधन के दिन अनेक लोग हैं जो व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर स्टेटस डालते हैं, ओ बहना तुमसे कितना प्रेम करते हैं, ओ भैया तुमसे कितना प्रेम करते हैं। परंतु जब प्रॉपर्टी की, धन की बात आती है तो कोर्ट तक बात चली जाती है। भाई भाई के मध्य जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए युद्ध हो जाता है, एक भाई दूसरे भाई का वध कर देता है। ऐसा आए दिन ऐसी घटनाएं सुनने में आती है। ये सारे के सारे कंस प्रवृत्ति है। लोग कहते हैं कि राक्षसों के सर पर सिंह होते थे। परंतु शास्त्रों में वर्णन आता है कि राक्षसों के सर पर सिंह नहीं होते थे, देखने में बड़े सुंदर होते थे, मात्र
मानसिकता में राक्षसी प्रवृत्ति होती थी, जो अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जाकर अन्यों को हानि पहुंचाते थे। तो हमें अपनी मन को, अपनी बुद्धि को भगवत सेवा के लिए प्रयोग करना, यही वास्तविक भगवत भक्ति है। कंस ने जैसे ही माता देवकी के गर्दन पर तलवार को रख दिया, वहां पर वसुदेव जी उपस्थित थे, जो कि भगवान के भक्त थे। उन्होंने मोर्चा संभाला। भागवतम में 10वें स्कंद में स्पष्ट रूप से वर्णन है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जब तक हमारे अंदर प्राण है, तब तक अंतिम रक्त की बूंद तक हमें अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए लड़ना चाहिए। तन मन धन से लड़ने का प्रयास करना चाहिए। ये जो शरीर है, जो हमारा शरीर है, वो भगवान की संपत्ति है। जो व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए जब भी विचार करे, उसको इस ध्यान से सुनने का प्रयास करना चाहिए, शरीर हमारी संपत्ति नहीं है, ये भगवान की संपत्ति है। इसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, इसे व्यर्थ समाप्त नहीं करना चाहिए। वसुदेव जी ने इसी सिद्धांत के तहत कंस के सामने प्रस्ताव रखा कि ये तुम क्या करने जा रहे हो? तुम बड़े बुद्धिमान हो, तुम बड़े ज्ञानी हो, तुम बड़े शक्तिशाली हो, और एक बुद्धिमान व्यक्ति, एक शक्तिशाली व्यक्ति के लिए तुम स्त्री का वध करने जा रहे हो, और वो भी तुम्हारी बहन, और वो विवाह के दिन। तुम्हारे लिए इससे बड़ा अपयश, अपकीर्ति क्या होगा? और एक सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश से बड़ी मृत्यु क्या होगी? जो सम्मानित व्यक्ति है, उसको जब कोई सम्मान को ठेस पहुंचे, उससे बड़ा मृत्यु क्या हो सकता है? महाभारत का दृष्टांत भक्तों, एक बार युधिष्ठिर महाराज को द्रोणाचार्य के सामने चोट लग गई, वो अपने शिविर में जा पहुंचे। जब अर्जुन को मालूम पड़ा कि युधिष्ठिर महाराज को चोट लगी है, अपने भाई के बारे में चिंतित हुए, तो जानकारी प्राप्त करने के लिए जा पहुंचे, वो भी शिविर में। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि अर्जुन, क्या तुम द्रोणाचार्य को पराजित करके आ गए? अर्जुन ने बोला नहीं। तो बोले तुम्हारा गांडीव वो बेकार है। और अर्जुन ने तो प्रण ले रखा था, बोले मेरे गांडीव को अगर कोई ललकारेगा तो मैं या तो सामने वाले का वध कर दूंगा, या फिर मैं स्वयं आत्महत्या कर लूंगा। तब अर्जुन ने कहा, अभी बड़े भाई को तो मार नहीं सकता, मैं आत्महत्या कर लेता हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोले कि लो, कर लो बात, छोटी छोटी बात कर तुम प्रण लेके बैठे रहते हो, अभी हर जगह मुझे संभालना पड़ता है। भगवान ने कहा कि युधिष्ठिर महाराज वो बड़े सम्मान्य व्यक्ति हैं, और शास्त्रों की दृष्टि से सम्मान्य व्यक्ति के लिए थोड़ा सा अपमान कर दो तो मृत्यु के समान है। अर्जुन बोले कि ठीक है, वैसे भी कई वर्षों से भरा पड़ा हूँ, युधिष्ठिर महाराज की रोजाना सुननी पड़ती है, आज तो सुना देता हूँ। अर्जुन ने सुनाना चालू कर दिया। बोले तुमने जुआ खेला, कितने निंदनीय कार्य, एक से बढ़कर एक, सारे का सारा जो भरा पड़ा था सुना दिया, तो जान भी बच गई और मृत्यु को वो जो प्रण था वो भी पूरा हो गया। यहाँ पर वसुदेव जी ने वही शास्त्रों का दृष्टांत देकर कंस को समझाने का प्रयास किया, परंतु जब सर पर भूत सवार होता है, यहाँ पर कोई गलत कार्य करने की जब प्रवृत्ति सवार होती है, तब व्यक्ति किसी का सही राह नहीं सुनता है। कंस भी इसी प्रवृत्ति के कारण वसुदेव जी की बात नहीं सुन रहा था। अंत में वसुदेव जी ने हार नहीं मानी, कहा कि तुम्हें डर किस बात का है? माता देवकी के 8वें पुत्र का है, तो मैं वचन देता हूं कि एक एक पुत्र को तुम्हारे सामने लाकर रख दूंगा। धन्य है वसुदेव जी, जिनके वचनों पर कंस को भी विश्वास था। भक्तों, आज के लोगों को भी ऐसा सत्यवादी बनना चाहिए कि हमारे विरोधी को भी हमारे सत्य वचनों पर विश्वास होना चाहिए। आज के नेता लोग अनेक वादे करते हैं और समय के साथ भूल जाते हैं। हालांकि टीवी के सामने आकर अनेक वचन दे देते हैं, और जब बात आगे बढ़ जाती है बोलते हैं ये तो हमारे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। अरे कैमरे के सामने बोला गया है और कहते हैं हमारे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। तोड़ने मरोड़ने जैसा तो कुछ था ही नहीं, फिर भी कहते हैं तोड़ मरोड़ कर पेश। और बात अच्छे आगे बढ़ जाए तो कहते हैं हम अपने शब्दों को वापस लेते हैं। परंतु वसुदेव जी के साथ ऐसा नहीं था। वसुदेव जी के शब्दों को सुनकर कंस ने कहा कि ठीक है, ले जाओ। उनके कहे गए शब्दों के अनुसार 1 वर्ष बीता। वसुदेव जी के घर में प्रथम बालक का जन्म हुआ। जिसके भी घर में प्रथम बालक का जन्म होता है, घर में
प्रसन्नता का माहौल छाता है, सब घर वाले प्रसन्न होते हैं, परंतु देवकी और वसुदेव जी चिंतित थे। अगर आज के लोग होते तो चुपके से कहीं तो छुपा देते, बोले कंस को क्या मालूम, फ़ोन का तो ज़माना था नहीं कि स्टेटस पे डाल दिया वसुदेव जी के घर पे बच्चे का जन्म हुआ है, यहाँ बाजू वाला कोई फ़ोन करके बोल दे कंस पता चला क्या देव जी के घर पे बच्चे का जन्म हुआ है, नहीं पता चलता। परंतु सत्यवादी वसुदेव जी जैसे ही जन्म हुआ अपने बालक को लेके गए कंस के सामने। उधर देवताओं के उधर भी चर्चा चल रही है, बोले वसुदेव जी के यहाँ पर बच्चे का जन्म हुआ है और वो लेके गए कंस के उधर, होगा क्या। कंस ने नन्हे से बालक को देखा, एक दिन के बालक को देखकर किसी का भी कलेजा पिसक जाएगा, बोले नन्हा सा बालक है। श्रील प्रभुपाद जी भागवतम में तात्पर्य में लिखते हैं कि कंस ने दयावश नहीं अहंकारवश कहा कि ये नन्हा सा बालक मेरा क्या बिगाड़ेगा, और वैसे भी मुझे तो 8वें पुत्र से चिंता है, 8वें पुत्र से मृत्यु का भय है, ले जाओ उसको माफ करते हैं। परंतु वसुदेव जी को पता था, बोले ये अपना विचार कभी भी बदल सकता है। कंस प्रवृत्ति के लोग, राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों के बातों पर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता। फिर एक बार नेता लोगों से यहाँ पर तुलना कर, यहाँ पर कोई नेता है तो क्षमा करना, खैर आप तो सब सभ्य समाज से आते हैं, बड़े बड़े पद के लोग नेताओं से बोल रहा हूँ, जब किसी सैनिक के घर में भी मृत्यु हो जाए तो बड़े बड़े पैकेज का ऐलान करते हैं, 20 लाख दे देंगे, 30 लाख दे देंगे, परंतु वो घोषणा मात्र न्यूज़पेपर तक सीमित रहती है, देने के बारी आए तो नकार देते हैं। तो यहाँ पर वसुदेव जी घर को लौट तो आए, परंतु अपना ड्रेस परिवर्तित नहीं किए थे, नाइट ड्रेस नहीं पहना था अभी तक, क्योंकि उनको पता था कभी भी कंस वापस बुला सकता है। देवताओं ने देखा कि कंस ने उसके बेटे को मारा नहीं, देवताओं की अलग चिंता, हर एक व्यक्ति की अलग अलग चिंता। देवताओं ने देखा कि मारा नहीं, कंस हत्या नहीं करेगा तो भगवान को आने में देरी हो जाएगी। सारे देवता मिलकर सरस्वती देवी के पास गए, बोले माते कुछ कीजिए। सरस्वती देवी ने प्रणाम किया, बोले कि मुझे क्षमा करो, मैंने एक बार रामायण में कार्य किया था, हंसते खेलते परिवार को, पूरे के पूरे परिवार को उजाड़ दिया था, रामचंद्र को वनवास भेज दिया था, कैकई के जीवा पर मैंने विराजमान होकर रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास दे दिया था, अभी मैं पुनः ऐसा कार्य नहीं करूंगी। तभी देवता निराश होकर बैठे ही थे कि एकाएक मन में विचार आया नारद मुनि का। देवर्षि नारद जो बड़े बड़े घरों को उजाड़ने में प्रचलित हैं, हालांकि मैं व्यासपीठ से कह रहा हूँ नारद मुनि जो भी कार्य करते हैं भगवान की सेवा के लिए करते हैं। एक समय की बात, भगवान भोलेनाथ का हंसता खिलता परिवार नारद मुनि ने हायर उद्देश्य के लिए, शिव जी किसी उद्देश्य के लिए गए थे बाहर, किसी कार्य के लिए ऑफिस गए थे। घर पे जहाँ पहुँचे माता पार्वती अकेले थे। घर पे जाके कहा माते क्या चल रहा है घर में। माते बोले ठीक है सब अच्छा चल रहा है। बोले घर गृहस्थी अच्छा है। बोले हाँ जो भी सब बातें चलती हैं भोलेनाथ मुझे बताते हैं, मैं घर भोलेनाथ को बताती हूँ, कोई भी घर में पर्दा नहीं है, सारे की सारी बातें अच्छे से चलती रहती हैं। बोले फिर तो अच्छा है, परंतु बोले एक डाउट है मुझे। क्या? बोले भोलेनाथ ने गले में एक मुंडों की माला पहनी हुई है, खोपड़ियों की माला पहनी हुई। आपने देखा है फोटो में कहीं? कितने लोगों ने देखा है भोलेनाथ के गले में खोपड़ियों की माला पहनी हुई है? सब लोग ने देखा है, बड़े ध्यान से देखते हैं मंदिर जाते तक। मुझे तो लगा सिर्फ सेल्फी लेने में व्यस्त रहते होंगे। सोमवार को तो सबके स्टेटस पे आता होगा, श्रावण के महीने में एक दिन सोमवार का दिन शिव जी के नाम। माते ने कहा हाँ ये बात तो सही है, कभी शिव जी ने बताया नहीं, आज आने दो घर पे। नारद जी ने कहा कि नारायण नारायण, अपना काम हो गया, चले गए वहाँ से। शाम को शिव जी आए, थके आ रहे बेचारे। शास्त्र वर्णन करते हैं कि जब व्यक्ति शाम को ऑफिस से थका आ रहा घर पे आए, जिस घर में माता पति का राह देखे, इंतज़ार करे कि आइए, मीठे शब्दों से स्वागत करे, तो उसकी सारी की सारी थकावट है वो उतर जाती है, सारी की सारी थकावट उतर जाती है, पूरा दिन का थका आ रहा। परंतु आजकल तो माता एक काम काज करके सो जाती है। वो आता है बोले खाना पका के रखा हुआ है, खा के सो जाना। खैर आप सब तो सभ्य समाज से अच्छे से पति की सेवा करते होंगे, आपके लिए नहीं कह रहा, परंतु विशेष रूप से ऐसा होता है।
तो भोलेनाथ घर पे आए, माता पार्वती मुंह लटकाए बैठे थे। भगवान भोलेनाथ ने कहा बात क्या है? तो माता पार्वती बोली नहीं कुछ भी, और समझाया। बोले क्या बात है, नारद जी आए थे? बोले हाँ नारद जी आए थे। भोलेनाथ समझ गए, बोले कुछ तो दाल में काला है। बोले बात क्या है? बोले ये गले में ना मुंड नाड़ा पहनी हुई है वो किसकी है? आजकल माताएं बोलती है कि मोबाइल में फ़ोटो वो सब किसके हैं? तो माता भोलेनाथ ने कहा कि छोड़ो ये सब, तुम्हारे जानने की आवश्यकता नहीं है। तब डाउट और गहरा हो गया। बोले अभी तो बताना ही पड़ेगा। भोलेनाथ ने बोला ये बहुत गहरी बात है, जाने दो, क्यों इसमें पड़ती हो? अभी भोजन लगाओ, भूख लगी है, पहले खाने। नहीं, बोले बताओगे नहीं तब तक भोजन नहीं मिलेगा। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि ये सारे के सारे तुम्हारी खोपड़ियाँ हैं। बोले मेरी खोपड़ियाँ हैं? बोले हाँ, और नहीं तो क्या। बोले मेरी इतनी मृत्यु हुई और तुम्हारी एक भी नहीं? बोले नहीं, मैं तो अमर हूँ। और माता पार्वती की अनेक सती के रूप में दक्ष प्रजापति के यज्ञ में उन्होंने आहुति दिया से अनेक जन्म हो चुके हैं। बोले तुम अमर कैसे? बोले मैंने अमर कथा सुन रखी है। बोले मुझे भी सुनाओ। तो बोले सुनानी पड़ेगी, कथा बहुत लंबी है, सार रूप में बता दूं क्योंकि आज भगवान का जन्म करवाना है। बोले कि इस कथा को जो भी सुनता है वो अमर हो जाता है। तो भागवत कथा है वो अमर कथा, जिसे 7 दिन के भागवत सप्ताह के रूप में सुनाया जाता है। भगवान भोलेनाथ एकांत स्थान पर माता पार्वती को ले जाते हैं, वहाँ पर सारे के सारे पक्षियों को उड़ा देते हैं, परंतु एक तोते का अंडा वहाँ पे रखा हुआ था। भगवान कहते हैं मैं समाधि में जाकर इस कथा को सुनाऊंगा, तुम राम जी कहना, ओंकार भरना, तो मैं समझूंगा कि तुम सुन रही हो। क्योंकि कथा में अक्सर लोग सो जाते हैं, जैसे ही कथा में आते हैं आपस में बातें करते, एक दूसरे की बुराई करते हैं, बूढ़ी करते हैं, तब तो बड़े जागते रहते हैं, परंतु जैसे ही कथा में आते बड़ी नींद लग जाती है। एक बार एक ड्राइवर था, बस का ड्राइवर और एक भागवत कथा का, दोनों एक व्यक्ति के साधु के पास गए। बोले कि हमारी गति क्या होगी, कौन पहले भगवान के धाम में जाएगा? साधु ने कहा कि जो बस का ड्राइवर है वो भगवान के धाम में पहले जाएगा और जो कथाकार है वो बाद में जाएगा। बोले क्यों? क्योंकि वो बोले जो बस का ड्राइवर है वो जगह जगह पे जाकर, अभी 700 के रोड अभी हम आए हैं कि जगह जगह ब्रेक लगाना पड़ता है कितने खराब रोड है राजस्थान के। तो बोले जगह जगह ब्रेक लगाते हैं, सब लोग जागते रहते हैं, और जैसे ही ब्रेक लगाता है एक्सीडेंट के डर से लोग बोलते हैं हे भगवान, हे भगवान, भगवान को याद करते रहते हैं। और कथाकार कथा करता है तो सब लोग सोते रहते हैं। तो बोले तुम्हारी कथा सुन के लोग सोते रहते हैं और इस ड्राइवर की वजह से लोग भगवान को याद करते हैं, इसके लिए इसकी जय वो जल्दी जाएगा भगवान के धाम। तो यहाँ पर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को कहे कि तुम ओंकार भरते रहना, फिर भी भगवान भोलेनाथ तो समाधि में चले गए, माता पार्वती कथा सुनते सुनते सो गई। उधर जो तोते का अंडा था वो फलित हुआ, अंदर से बच्चे का जन्म हुआ। उन्होंने कथा सुनते सुनते रस लग गया। बोले माता सो गई, अगर मैं ओंकार नहीं भरूंगा तो भगवान भोलेनाथ कथा करना बंद कर देंगे, इसलिए उन्होंने ओंकार भरना प्रारंभ किया। कुछ समय के बाद भोलेनाथ ने जैसे ही आंख खोली, कथा पूर्ण हुई, भोलेनाथ ने देखा माता पार्वती तो सो गई है, फिर ओंकार कौन भर रहा है? ऊपर देखा तो तोते का बच्चा ओंकार भर रहा है। भोलेनाथ एकाएक क्रोधित हुए, त्रिशूल लेकर भागने लगे। तोते का बच्चा आगे आगे, भगवान भोलेनाथ पीछे पीछे। तोते के बच्चे ने देखा वेदव्यास जी की पत्नी जम्हाई ले रही थी। तोते के बच्चे ने लोगों सोचा इससे अच्छा आश्रय और कहीं नहीं मिलेगा, अंदर प्रवेश कर गया। भगवान भोलेनाथ ने तलवार त्रिशूल दिखाया। वेदव्यास जी ने बोला क्या कर रहे हो, स्त्री के ऊपर हाथ उठाओगे? बोले और नहीं तो क्या करूं, इसने अपराध किया है। वेदव्यास जी ने फिर दूसरा प्रश्न उठाया, बोले इस कथा को सुनने का लाभ क्या? बोले वो अमर हो जाएगा। तो बोले इसने क्या किया है? कथा तो सुनी है, ये तो अमर हो गया। फिर वही बच्चा आगे चलकर सुखदेव गोस्वामी के रूप में जन्म लिया, जिसने परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवतम का कथा का ज्ञान दिया, और वही भागवतम का ज्ञान आज आप और हम सबको प्राप्त हुई है। यह है नारद मुनि का कार्य। प्रत्येक कार्य जो भी करते हैं इस जगत के कल्याण के लिए करते हैं। भक्तों, नारद मुनि ने जिस जिस व्यक्ति को ज्ञान दिया है, मृगारी हो, रत्नाकर नाम का डाकू हो, प्रहलाद महाराज हो, ध्रुव महाराज हो, जिस जिस व्यक्ति को ज्ञान दिया है आगे चलकर महान व्यक्ति हुए हैं। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। मरा मरा नाम जपते जपते वो वाल्मीकि ऋषि के रूप में प्रसिद्ध हुए। उस नारद मुनि को यहाँ पर कंस के बाज भेजने के लिए देवताओं ने चिन्हित किया है। आज के लोग
टीवी सीरियल के माध्यम से नारद मुनि को बदनाम करने का एक भी अवसर नहीं छोड़ा, परंतु नारद मुनि इतने ऊंचे तत्व है कि हम अपनी सीमित बुद्धि से नहीं समझ पाएंगे। बोलिए नारद मुनि की जय। नारद मुनि नारायण करते करते कंस के दरबार में जा पहुंचे। नारद मुनि ने जाते ही बोला, अरे मूर्ख कंस। एक बार पहले सुन चुका था कंस ना मूर्ख, अभी दोबारा सुनाया। कंस ने कहा, मुझे मूर्ख कहने वाला फिर कौन आ गया। परंतु नारद मुनि एक ऐसे पात्र जिसका सम्मान देवता भी करते हैं और दानव भी करते हैं। परंतु नारद मुनि को देखते ही कंस ने प्रणाम किया। बोले, नारद मुनि कह रहे हैं तो कोई ना कोई उद्देश्य होगा। बोले, मूर्ख कहने का कारण क्या। कंस के सामने नारद मुनि अष्ट कमल दल 8 पंखुड़ियों वाला कमल का पुष्प लेके गए थे। देखो इसने भी आमी भर दी अपनी ओर से। बोले कि बताओ तुमने देवकी के पुत्र को छोड़ कैसे दिया। बोले, छोड़ू नहीं तो क्या करूं, मुझे तो 8वें पुत्र से डर है, पहले पुत्र को मार के मैं अपराधी क्यों बनूं। बोले, अरे मूर्ख, ये तुम्हारा बाप जो विष्णु है ना, वो खंबे को फाड़ के भी प्रकट हो सकता है। तुम 8वें 7वें के चक्कर में मत रहो। वो किसी भी रूप में कभी भी किसी भी अवसर में प्रकट हो सकता है। वो नरसिंह के रूप में खंबे को फाड़ के प्रकट हुआ था, उससे माता के गर्भ से जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। और मैं तुम्हारे सामने ये अष्ट कमल दल दिखाता हूँ। बताइए इसमें से 8वीं पंखुड़ी कौन सी है। अभी 8 अंगुली है, इसमें से यहाँ से गिनना प्रारंभ करे तो ये 8वीं, यहाँ से गिनना प्रारंभ करे तो ये 8वीं। 8 कमल दल की पंखुड़ी है, यहाँ से गिनना प्रारंभ करे तो ये 8वीं आए, यहाँ से गिनना प्रारंभ करे तो ये 8वीं आए। बोले, बताओ कौन सी 8वीं पंखुड़ी है। अभी कंस के दिमाग की बत्ती जली। आपके घर में अगर ट्यूबलाइट है तो उसको जलाते तो 1-2 बार ऐसे सपकते होते हैं, फिर उसके बाद जलती है। कंस का दिमाग ट्यूबलाइट जैसा था, उसके बाद जला। बोले, बात तो सही है। तुरंत सैनिक को भेजा, बोले कि वसुदेव जी को बुला के लेके आओ। वसुदेव जी भी तैयार ही बैठे थे। बोले, कभी भी बुला के लेके आ सकता है। वसुदेव जी को बुला के लेके आए। वसुदेव जी के हाथ से बच्चे को छीन लिया। देखते ही देखते उनकी आंखों के सामने बच्चे को एक शिला पर पटक के मार दिया गया। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में दुख आ रहे हैं, कष्ट आ रहे हैं, तो विचार कीजिए माता देवकी और वसुदेव जी के जीवन में कितने कष्ट आए थे। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 बालकों को उनकी आंखों के सामने, आंखों के तारों को मृत्यु के घाट उतार दिया गया। हमारे बच्चों को उंगली में छोटी सी चोट भी लग जाए तो हमारा हृदय दर्द के मारे कांप उठता है। और माता देवकी और वसुदेव जी की आंखों के तारों को एक एक करके मृत्यु के घाट उतार दिया गया। फिर भी उनका भक्ति है वो डगमगाया नहीं। हमारे जीवन में थोड़े से संकट आते हैं, थोड़े से कष्ट आते हैं, हम कहते हैं भगवान भी झूठे और भक्ति भी झूठी। तुम्हारा भक्ति तुम्हारे पास, हम तो चले अपने कार्य पर। हम भोपा बदल देते हैं, हम अपने आराध्य देव बदल देते हैं। कृष्ण को छोड़ के शिव जी के पास, शिव जी को छोड़ के किसी और देवी के देवता के पास, या उसको छोड़ के किसी और देवी देवता के पास। हर समय हर परिस्थिति में अन्य अनेक देवी देवताओं के पास भटकते रहते हैं। परंतु धन्य है माता देवकी और वसुदेव जी, जैसे जैसे दुख आते गए उनकी भक्ति और प्रगाढ़ होती गई। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनके जीवन में बलराम जी को भेजा। भक्तों, अपने जीवन में कभी भी मात्र धन और लाभ के आधार पर भक्ति को मत तोलिएगा। एक समय की बात, एक वृद्ध महिला एक स्थान पर रहती थी। जीवन में कोई बड़ा धन या साम्राज्य नहीं था, मात्र 2 समय का भोजन ठीक से मिलता था, उसके भी कोई गारंटी नहीं थी। उसके बाजू में एक नास्तिक व्यक्ति रहता था, और ऐसे लोग हर जगह पाए जाते हैं और मुफ्त की सलाह देने के लिए हमेशा उतारू रहते हैं। हमेशा वो वृद्ध महिला बेचारी अपनी भक्ति साधना करती थी, जो कुछ आसानी से मिल जाता उसका भरण पोषण करती थी, परंतु फिर भी वो व्यक्ति बार बार उनको सताता रहता था। बोले, क्यों भगवान की भक्ति करती हो, तुम्हें मिलता क्या है, तुम्हारे जीवन में न तो धन है न सुख है, फिर भी क्यों भक्ति करती हो। परंतु फिर भी उस वृद्ध महिला की आस्था इतनी प्रगाढ़ थी कि वो कभी भी भगवान के प्रति उसका सम्मान डगमगाता नहीं था। एक बार नास्तिक व्यक्ति ने सोचा उसको सबक सिखाता हूँ। बाजार गया,
बहुत सारा राशन पानी ले आया, चावल, गेहूँ, महंगा भाव का घी, गाय का शुद्ध घी लेके आया और सारा का सारा सामान लेके आकर उस वृद्ध महिला के दरवाजे पर लाके रख दिया। दरवाज़ा खटखटाया और एक दीवार के पीछे जाकर छुप गया। वृद्ध महिला बेचारी पूजा कर रही थी, पूजा करके बाहर आई। बाहर देखा तो बहुत सारा सामान राशन रखा हुआ था और उसको देखकर बड़ी प्रसन्न हुई, भगवान को धन्यवाद देने लगी। अरे भगवान, हे कान्हा, तुम कितने कृपालु हो, मुझे सारा का सारा सामान बिना मांगे ही भेज दिया। अरे मेरे कान्हू जी, तुम कितने कृपालु हो। इतने में वो नास्तिक व्यक्ति पेड़ के पीछे से आ टपका, बोले तुम्हारे कान्हा जी नहीं गए थे बाजार, मैं स्वयं गया था और अपने पैसों से ला कर दिया है। भक्तों, आप और हम होते तो अपने भगवान की परिभाषा बदल देते। छोटे से दाब के लिए हम कहते हैं मेरे लिए तो तुम ही भगवान हो, मेरे लिए तो कोई व्यक्ति थोड़ी सी सहायता करता है, अक्सर कहते हैं मेरे लिए तो तुम ही भगवान हो। धन्य है वो वृद्ध महिला, दोनों हाथ ऊपर उठाकर भगवान से कहती है, हे भगवान, तुम कितने धन्यवान हो, तुम कितने कृपालु हो, तुमने न सिर्फ राशन भेजा बल्कि इसका बिल इस नास्तिक व्यक्ति से भरवाया। तो हमें हर परिस्थिति में अपने भगवान की परिभाषा नहीं बदलनी है, हमें अपने विश्वास को नहीं खोना है, हमें अपनी श्रद्धा को नहीं डगमगाने देना है। संकट आएंगे, कष्ट आएंगे, दुख आएंगे, परंतु जीवन के मूल्यों के आधार पर चलते रहिए। हर परिस्थिति में, हर स्थिति में भगवान श्री कृष्ण को अपने जीवन के रथ पर विराजमान कीजिए। अर्जुन के रथ पर श्री कृष्ण विराजमान थे। संकट आए, कष्ट आए, परंतु हर परिस्थिति में अर्जुन उस परिस्थिति को चीर कर आगे निकला। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हुआ। जैसे युद्ध समाप्त हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन, तुम रथ से नीचे उतरो। इसको निकालो। तभी इसको दोनों को रखो। जैसे युद्ध समाप्त हुआ, नहीं, ऐसा लग रहा था बहुत बड़ा पहाड़ रख दिया सर पे, बहुत वजन हल्का हो गया। कृष्ण अभी आराम से बोल पाएंगे, नहीं तो ऐसा लग रहा था बहुत बड़ा वजन उठा के चल रहे हैं। खैर, भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि तुम नीचे उतरो। अर्जुन ने कहा कि भगवान पहले आप। भगवान कहते मैं कह रहा हूँ वैसे करो, मेरे आदेश का पालन नहीं करोगे। अर्जुन ने कहा ठीक है। अर्जुन जैसे ही रथ से नीचे उतरे, भगवान रथ से नीचे उतरे, जोर सा धमाका हुआ, रथ है वो विस्फोट के साथ फट गया। अर्जुन ने जिज्ञासावश पूछा भगवान ये क्या था? तब भगवान ने कहा तुम्हारे सामने तुम्हारे दादा पिता के भी बड़े पिता भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कृतवर्मा, दुर्योधन, एक से बढ़कर एक रथी महारथी तिमंगल मछलियों की भांति योद्धा थे, जो युद्ध में कभी पराजित नहीं हुए थे। उन्होंने एक से बढ़कर एक बाण छोड़े थे। मैं रथ पर विराजमान था, इसलिए उनके बाण तुम्हारे ऊपर कोई भी असर नहीं कर पाए। भक्तों, हमारे जीवन में भी श्री कृष्ण रूपी जो आराध्य है उनको अपने रथ पर, जीवन रूपी रथ पर विराजमान करके रखो। अन्यथा जीवन में अनेक लोग हैं जो ईर्ष्या रूपी, द्वेष रूपी बाण प्रतिदिन हमारे जीवन में छोड़ते रहते हैं, हमें नजर नहीं आते हैं। अगर उनसे बचना है तो श्री कृष्ण रूपी हरि नाम को अपने जीवन रूपी रथ पर विराजमान करके रहिए। प्रतिदिन जब घर से निकले तब हरि नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जब हम भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नामों को जप करके निकलेंगे तब लोग आपकी ईर्ष्या करेंगे, द्वेष करेंगे, परंतु उन समस्याओं को जब एक आवरण बन जाएगा, प्रत्येक नकारात्मक शक्ति आपके इर्द गिर्द भटकना तो दूर की बात है, आपको स्पर्श तक नहीं कर पाएगी। लोग अनेक प्रकार के भोपाओं के पास जाते हैं, अनेक प्रकार के उपकरण करवाते हैं, अनेक प्रकार के तंत्र मंत्र करवाते हैं। ये सब करवाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? हमारे अंदर का आंतरिक बल कमजोर है।
अगर आपकी आंतरिक बल शक्तिशाली है, सुदृढ़ है, कोई व्यक्ति के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो आपके ऊपर किसी प्रकार का तंत्र मंत्र करवा सके। भक्ति विनोद ठाकुर स्पष्ट प्रमाण है, जो एक तांत्रिक, ऐसा तांत्रिक था जो एक ऐसी शक्ति के द्वारा किसी के ऊपर वशीकरण करता था, परंतु भक्ति विनोद ठाकुर के ऊपर जब उस शक्ति का प्रहार किया गया, वो शक्ति स्वयं उनका परिक्रमा करके उसी तांत्रिक को जलाकर भस्म कर दिया गया। इसे हमें स्पष्ट रूप से प्रमाणित करता है कि हमें हमारे अंदर हरिनाम रूपी शक्ति को प्रमाणित करना है। पुनः हम कथा पर लौट कर आते हैं। जब बलराम जी माता देवकी के गर्भ में थे, धीरे धीरे समय बीतता गया। भगवान श्री कृष्ण ने माया देवी को आदेश दिया कि बलराम जी को माता रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दो। बलराम जी भगवान श्री कृष्ण से आने से पूर्व एक इस प्रकार का वातावरण तैयार करते हैं कि श्री कृष्ण वहाँ पर प्रकट हो सके। बलराम जी बल का प्रतीक है। बल राम, बल यानी कि ऊर्जा प्रदान करना। हम सब शक्तिहीन हैं, सवेर से लेकर शाम तक हर जगह बल का आवश्यकता पड़ती है। ठंडी के मौसम में सवेरे बिस्तर से उठने के लेकर शाम तक हर जगह शक्ति का आवश्यकता पड़ती है। कितने लोगों को बिस्तर से उठने के लिए शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है? सवेरे उठते हैं, 5 बजे का अलार्म लगाया है, अलार्म बजा, पुनः स्नूज करके सो गए, कंबल को उठाने का साहस नहीं होता है। कितने लोगों को ऐसा होता है? हाथ खड़ा कीजिए। अगर हाँ ईमानदारी पूर्वक कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, वैसा होता सबके साथ है। तो उस बल का प्रयोग करने के लिए बलराम जी से प्रार्थना कीजिए। हमने एक प्रकार के अनर्थों को दूर करने के लिए बलराम जी से प्रार्थना करनी है। नशे की वस्तुओं को दूर करने के लिए, हरिनाम रूपी माला को उठाने के लिए, बल का प्रयोग करने के लिए बलराम जी की आवश्यकता पड़ेगी। इस हरे कृष्ण महामंत्र को बोलने के लिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण को अपने जीवन में धारण करने के लिए, श्री कृष्ण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, उनको धारण करने के लिए बल की आवश्यकता पड़ेगी। बहुत बलशाली है श्री कृष्ण। ऐसे अनेक कार्य जीवन में करने के लिए बल की आवश्यकता है, वो बलराम जी से प्राप्त होता है। बल राम, और राम का अर्थ है आनंद प्रदान करने वाला। इस जगत में प्रत्येक व्यक्ति दुखी है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास। हर एक व्यक्ति किसी न किसी कारणवश दुखी है। कोई शरीर से दुखी है, किसी को सर में दर्द है, किसी को पेट में दर्द है, किसी को घुटने में दर्द है। माताओं को विशेष रूप से घुटने में दर्द होता है। कितने लोगों को घुटने में दर्द है? गांव में आते हैं, कोई हर माता शिकायत करती है, गुड़ा घना दुखे भैया। होता है कि नहीं? हमारे गांव में तो बहुत माताएं कहती है, गुड़ा घना दुखे भैया। बहुत दर्द होता है, तो कोई ना कोई समस्या तो लगी रहती है। हर कोई व्यक्ति परेशान है, समस्या तो है इस जगत में, कहीं भी चले जाओ। बलराम जी वो आनंद के प्रतीक है। अनेक समस्याओं के होते हुए भी जो प्रेम से सुख पूर्वक रह सके, वो बलराम जी प्रदान करने वाले हैं। तो बलराम जी को माता देवकी के गर्भ से माता रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया। अभी भी माता देवकी के जीवन में दुख समाप्त नहीं हुए हैं। माता देवकी को लगा कि उनका गर्भ गिर गया, 6 बालक की मृत्यु हुई, 7वां गर्भ गिर गया और वेदना का समय। इधर कंस और दूसरी तरह से चिंतित, बोले इसको 7वें पुत्र के रूप में गिनूं कि नहीं गिनूं। हर किसी की अलग अलग समस्या है। कंस है वो दूसरी समस्या से पीड़ित है, परंतु फिर भी माता देवकी और वसुदेव जी है वो भगवान को दोष नहीं दे रहे हैं। इस जगत में हर एक व्यक्ति संकट आते हैं तब किसी न किसी व्यक्ति के ऊपर उंगली उठाता है, और ये बचपन से हम बच्चों को सिखाते हैं। भक्तों, आप जानते नहीं, मैं बताता हूँ आपको, जब भी आपका नन्हा सा बच्चा गिरता है आप किसको दोष देते हैं?
पत्थर को थप्पड़ मारते हैं कि नहीं, या दीवार को, या किसी जो बाजू में वस्तु रखी है उसको, मेरे बेटे को लगा दिया, मारते हैं कि नहीं? कितने लोग मारते हैं, इस प्रकार करते हैं? हाथ खड़ा कीजिए। संकोच क्यों करते हो? हम सब करते हैं। बच्चा तो चुप हो जाता है उस समय, परंतु वो सिद्धांत गलत सीख जाता है कि जीवन जैसे जैसे बड़ा होता है उसको लगता है जो भी जीवन में दुख आते हैं किसी और व्यक्ति की वजह से आते हैं। इसलिए तो आप देखिए, जीवन में गलती भले हमारी हो, जब भी कष्ट आते हैं हम दूसरे पर उंगली उठाते हैं कि तुम्हारी वजह से दुख आए हैं। अगर सामने कोई व्यक्ति नहीं मिले तो उंगली सीधी ऊपर जाती है, भगवान तुमने दुख क्यों दिए। और देखिए, किसी व्यक्ति की एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाए, हर एक व्यक्ति के स्टेटस पे देखिए, हे भगवान तुमने ऐसा निर्दयी कार्य क्यों किया। क्या भगवान तुम्हारे एक्सीलेटर दबाने आए थे? 120 की स्पीड में गाड़ी चलाओ तुम और दोष दो भगवान को। नशा करके चलाओ गाड़ी तुम और स्पीड दोष दो भगवान को। भगवान के पास कहाँ समय है कि तुम्हारी गाड़ी में एक्सीलेटर दबाने के लिए आए। तो बच्चों को बचपन से ही हमें शिक्षा देनी है कि वो किस राह पर चलें। हम बच्चों को बचपन से ही गलत सिखा देते हैं। बच्चे की उम्र 6 वर्ष होती है, ट्रेन में सफ़र करना है, घर से सिखाना प्रारंभ करते हैं। टीसी पूछेगा तो उम्र कितना है, कितना है? 5 वर्ष, 4 वर्ष। कितना बचाना है? 500 रुपया, 400 रुपया। भले बच्चा झूठ बोलना सीख दे। एक बार एक व्यक्ति घर में बैठा था, बाहर कोई आया व्यक्ति, जाग कर देखा मांगने वाला है पैसा, अंदर झुक गया, वापस बेटे को बोला जाओ अंकल को बोलो पिताजी घर पे नहीं है। बेटा गया भाग के भागते, अंकल को जाके बोला बेटा आपके पापा कहाँ हैं? बोले पिताजी तो घर पे नहीं है। तो बेटा तो बाहर जाके बोलता है कि पिताजी बोल रहे कि वो घर पे नहीं है। क्या बोला? पिताजी बोल रहे कि वो घर पे नहीं है। अभी बाहर वाले अंकल तो समझ ही गए होंगे कि पिताजी बोल रहे हैं वो घर पे नहीं है मतलब क्या है। हालांकि बच्चे को हम बोलते झूठ नहीं बोलना है, परंतु सिखा तो वही रहे हैं। ऐसा कई बार हम कहते बेटा फ़ोन मत देखो, परंतु खुद क्या कर रहे हैं। मेरी खुद की बेटी कई बार बोलती है पिताजी आप तो फ़ोन देख रहे हैं। 3 साल की बेटी बोलती है आप तो फ़ोन देख रहे हो, मुझे देखने के लिए मना करते हो। आप और बड़े पापा तो फ़ोन देखते हो, मुझे देखने के लिए मना कर रहे हो। आजकल के बच्चे बहुत एडवांस है, उनसे सावधान रहना पड़ता है। हर परिस्थिति में क्या सिद्धांत सिखाना, हम क्या कहते हैं वो नहीं देखते हैं, हम क्या करते हैं वो देखते हैं। इसलिए बच्चों को आचरण से सिखाना है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को जब ये देखा कि माता देवकी और वसुदेव जी का जो भक्ति है वो अभी भी कम नहीं हुआ है, भगवान श्री कृष्ण का सिंहासन डोलने लगा। भक्तों, जब आपकी भक्ति से भगवान श्री देवताओं का सिंहासन नहीं, अनेक साधु संत तपस्या करते हैं, इंद्रदेव का सिंहासन डोलता है, इंद्रदेव कामदेव को भेजता है, अप्सराओं को भेजता है, उनकी तपस्या भंग करवा देता है। परंतु यहाँ पर देवकी और वसुदेव जी की भक्ति को देखिए, उनकी भक्ति से भगवान श्री कृष्ण का सिंहासन डोलने लगा। भागवतम वर्णन करता है कि भगवान के आने का क्रम कैसा, भगवान अपने धाम से उतर रहे हैं। सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण माता देवकी और वसुदेव जी के सामने प्रकट हुए हैं। शंख चक्र गदा पद्म धारण करके प्रकट हुए हैं और माता देवकी और वसुदेव जी से कह रहे हैं, हे माते, हे पिता, मैं तुम्हारे गर्भ से प्रकट होने वाला हूँ। और सर्वप्रथम वसुदेव जी के हृदय में प्रकट होते हैं, फिर वसुदेव जी के हृदय से उनके मन में प्रकट होते हैं। वसुदेव जी के मन से माता देवकी के मन में, फिर माता देवकी के मन से उनके हृदय में, फिर उनके गर्भ में प्रवेश करते हैं। भक्तों, भगवान का जन्म और कर्म इस जगत के हर एक व्यक्ति की भांति नहीं है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, जन्म कर्म समय दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः तैकत्वादेहं पुनः जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। भगवान कहते हैं कि मेरा जन्म और कर्म है वो दिव्य है, इस जगत के व्यक्ति की भांति पिता
माता और पिता के संसर्ग से भगवान का जन्म नहीं होता है। भगवान अपने दिव्य स्वरूप से इस धराधाम पर प्रकट होते हैं, और जब प्रकट भी होते हैं तो शंख चक्र गदा पद्म धारण करके प्रकट होते हैं। माता पिता के निवेदन से एक सामान्य शिशु के रूप में परिवर्तित होते हैं। तो जब भगवान श्री कृष्ण माता देवकी के हृदय में प्रकट होते हैं, गर्भ में प्रवेश करते हैं, तो माता देवकी के हृदय में प्रकाश पुंज उत्पन्न होता है। जब माताओं के गर्भ में शिशु उत्पन्न होता है तो माताओं का तेज है वो बढ़ने लगता है। यहाँ पर तो स्वयं देवकी के गर्भ में अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं, तो कितना तेजमान होगा। कंस के जो काल में कोठरी थी उसका प्रकाश बढ़ने लगा। कंस इस दृश्य को देखकर भांप गया कि भगवान प्रकट होने वाले हैं। कंस भयभीत रहने लगा। भक्तों, आप और हम क्या उपवास करते हैं? एक दिन उपवास करते हैं, उसमें भी सोचते हैं कि बड़े भक्त बन गए। कंस यहाँ पर काल के भय से 10 दिन से कुछ खा नहीं पा रहा, कुछ पी नहीं पा रहा है। कुछ खाने जाए तो उसमें भगवान दिखे, कुछ पीने जाए तो उसमें भगवान दिखे, सोने जाए तो स्वप्न में भगवान दिखे। बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए भगवान की भक्ति करने लगा, परंतु विपरीत भाव से कर रहा है, इसलिए कुछ फल नहीं मिल रहा है। धीरे धीरे समय बीतता गया। आचार्यगण कहते हैं कि जो नदियां भगवान श्री कृष्ण के आने से पूर्व कंस के भय से नदियों ने बहना बंद कर दिया था, जलाशयों का जल सूख गया था, ब्राह्मणों के यज्ञ की अग्नि है वो बुझ गई थी, अनेक प्रकार के लोग हैं वो भयभीत और आतंकित रहने लगे थे। जैसे ही मालूम पड़ा कि अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होने जा रहा है, नदियां कल बहने लगी, पेड़ पौधे हैं फल फूलों से लबालब हो गए, जलाशय जल से लबालब हो गए, पशु पक्षी है वो झूम झूम कर नृत्य करने लगे, देवता आकाश से पुष्प वृष्टि करने लगे, मेघ रिम जिम कर बरसने लगे, देवता गंधर्व किन्नर सब नृत्य करने लगे, ब्राह्मणों के यज्ञ की बुझी हुई अग्नि पुनः प्रज्वलित होने लगी, ब्राह्मणों के यज्ञ की बुझी हुई अग्नि पुनः प्रज्वलित होने लगी, मंद मंद सुगंधित हवा बहने लगी, साधु संतों के हृदय में प्रसन्नता छा गई, दुष्टों के मन में शोक उत्पन्न हुआ, स्वर्ग में दुंदुभी बजने लगी, अप्सराएं नृत्य करने लगी। रात के 7 मुहूर्त बीत गए, रात के 7 मुहूर्त बीत गए, 8वां मुहूर्त प्रारंभ हुआ। भाद्रपद मास, कृष्ण पक्ष, रोहिणी नक्षत्र, हर्षण योग, वृष्ण लगन, बुधवार का दिन, ठीक रात को 12 बजे जिस प्रकार अंधेरी रात्रि में पूर्ण चंद्रमा प्रकट होता है, जैसे बड़े बड़े पहाड़ों के पीछे से सूर्य प्रकट होता है, जिस प्रकार वनराज केसरी प्रकट होता है, उसी प्रकार कंस के कारागार में अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नंद गैरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की।
तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ, साक्षात अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ है। इस जगत में किसी परिवार में एक सामान्य शिशु का प्राकट्य होता है, पूरा परिवार प्रसन्न होता है। तो फिर जब भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होता है, संपूर्ण सृष्टि प्रसन्न होती है भक्तों। और ये प्रसन्नता हर एक व्यक्ति, यहाँ तक कि देवता, गंधर्व, किन्नर और ब्रह्मा जी, शिव जी, हर एक के मुखमंडल पर देखी जा सकती है। यहाँ पर माता देवकी और वसुदेव जी जो अनेक वर्षों से दुखी थे, पीड़ित थे, यहाँ पर प्रसन्न हुए। और भगवान श्री कृष्ण जब शिशु का जन्म होता है तो रोने लगता है, परंतु श्री कृष्ण शंख चक्र गदा पद्म धारण के प्रकट हुए और प्रवचन की मुद्रा में आ गए। पिता वसुदेव जी से कहने लगे, बोले मुझे नंदगांव ले चलो। वसुदेव जी कहने लगे, बोले जन्म तो लिया नहीं और प्रवचन देना चालू, प्रवचन देना चालू। बोले बाबा जो कहता हूँ वो करो, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। बाबा ने कहा नंदगांव तो ले जाने के लिए कह रहे हो, अभी देख रहे नहीं हो पाँव में बेड़ियाँ पहनी हुई है, आगे एक नहीं 16 द्वारों पर ताले लगे हुए हैं, एक नहीं 16 द्वारपाल लगे हुए हैं, तुम खुले बैठे हो इसलिए हरा हरा सूझ रहा है। कृष्ण कहते हैं कि मुझे धारण तो करो, सारे की सारी समस्याएं छट जाएगी। एक नहीं ऐसे अनेक दृष्टांत हैं, जब श्री कृष्ण को जीवन में धारण करते हैं तब आने वाली हर एक समस्या साथ एक एक करके सट जाती है। श्रील प्रभुपाद इस्कॉन संस्था के संस्थापक आचार्य अपने जीवन की 70 वर्ष की उम्र में श्री कृष्ण रूपी श्रीमद् भगवद गीता और भागवतम को अपने जीवन में साथ में लेके पाश्चात्य जगत में जाते हैं। 70 वर्ष की उम्र में जब व्यक्ति रिटायर्ड होने के विषय में विचार करता है, अमल लेता है, चाहे कॉफ़ी पीता है, एक शरीर में विश्राम करने के विषय में विचार करता है। प्रभुपाद जी और कोई फ्लाइट में बैठ के नहीं, हम अभी खांडा देवल से यहाँ तक आए हैं, बहुत ही अच्छी गाड़ी थी और उसमें भी हमको लगा कि बहुत दुख हुआ है। जलदूत में 3 महीने लगे जाने में, खुद हाथों से रोटी पकाई 70 वर्ष की उम्र में, फिर भी गए पाश्चात्य जगत में। यहाँ पर हम आए, बहुत ही सुंदर स्वागत किया आपने, वहाँ पर कोई रिसीव करने वाला व्यक्ति भी नहीं था। उस दुविधा के अवसर में उन्होंने जाकर कृष्ण भक्ति का प्रचार किया और आज हम देख रहे हैं कि उनकी इस प्रचार से, कृष्ण भक्ति के प्रचार से संपूर्ण विश्व में 800 से अधिक कृष्ण भक्ति के केंद्र, मंदिर है। और जो पाश्चात्य जगत नशा करने में, जुआ खेलने में, मांसाहार करने में, परस्त्री संग करने में पूर्ण रूप से तल्लीन था, निपुण था, ऐसा कोई नशा नहीं था जो पाश्चात्य जगत के लोगों ने न किया हो, परंतु आज वो सभ्य समाज की बातें पूर्ण रूप से भक्ति में लगे हुए हैं भक्तों। ये है श्री कृष्ण को अपने जीवन में धारण करने का फल। दूसरा दृष्टांत हनुमान जी का, जब माता सीता को रावण हरण करके लंका ले गया, चुनौती सामने सामान्य नहीं थी। लंका जाएगा कौन, माता सीता का पता लगाएगा कौन, हर एक व्यक्ति के सामने चुनौती थी। हर एक व्यक्ति ने प्रयास किया, परंतु समुद्र को लांघेगा कौन। जब अंगद को पता चला, बोले मैं समुद्र को लांघ के चला तो जाऊंगा, परंतु वापस लौटने का सामर्थ्य नहीं है मेरे अंदर। हनुमान जी को जब इसका ज्ञान हुआ, हनुमान जी जब जाने के लिए तैयार हुए, बीच में अनेक प्रकार की चुनौती आई। मैन का पर्वत आया, बोले विश्राम कर लो प्रभु। हनुमान जी ने कहा प्रभु के कार्य के लिए निकला हूँ, राम काज करीबे को आतुर, राम जी के कार्य के लिए निकला हूँ, अपने स्वयं के इंद्रिय भोग के लिए नहीं निकला हूँ। हम रामदेवरा चल के जाते हैं, बीच में कितने सेवा केंद्र लगे हुए हैं, कोई कहता है चाय पी लो, कोई कहता है जूस पी लो, कोई कहता है लाओ पाँव की मालिश कर देता हूँ प्रभु। परंतु हनुमान जी की सेवा के लिए ऐसे अनेक लोग आए। मैन का पर्वत कहता है प्रभु थोड़ा विश्राम कर लो। हनुमान जी ने हाथ से सम्मान किया, बोले मैं आपका सम्मान करता हूँ, परंतु अभी तो प्रभु के काम के लिए निकला हूँ, अभी विश्राम का कोई ठिकाना नहीं है इसमें। इसमें सुरसा राक्षसी आती है, सिंहिका राक्षसी आती है, कोई कहती है मुझे ब्रह्मा जी का वरदान है, तुम्हें मेरे मुख से गुजरना पड़ेगा। हनुमान जी अपना विस्तार करते हैं, नन्हे से हनुमान जी बड़ा विस्तार करते हैं।
एक समय आकाश को स्पर्श कर रहे हैं। हनुमान जी अपना विस्तार करते हैं, राक्षसी भी अपना विस्तार करती है, उसका मुख है वो भी आसमान को स्पर्श कर रहा है। जैसे ही अपना विस्तार किया, सिमिका ने अपना मुख बढ़ाया, हनुमान जी ने एकाएक अपना रूप है वो छोटा कर दिया, उसके मुख में प्रवेश किया और बाहर आ गए। क्या सिद्धांत सीखे? भगवान की सेवा में अगर छोटा भी बनना पड़े तो स्वीकार्य है। जब अपने अहंकार को चोट पहुंचे तो वो भी स्वीकार कर लें। कभी भी सीना ताड़ कर सर आसमान में करके न चले कि नहीं मैं कभी झुकूंगा नहीं, मैं झुकेगा नहीं, ऐसा कभी ना करें। झुकना पड़े तो झुक भी जाइए, साला झुकेगा नहीं ऐसा कभी ना करें। भगवान की सेवा के लिए जहाँ भी झुकना पड़े झुक जाइए। हनुमान जी हर जगह हर परिस्थिति में अपने आदर्श द्वारा सिखाते हैं कि जहाँ भी भगवान की सेवा के लिए जिस परिस्थिति में भी रखा जाए और रहना चाहिए। सुरेश जी का सिद्धांत यहाँ पर दृष्टांत देना चाहूँगा। बड़े कथाकार हैं, मुंबई में बड़ा प्रवचन देते हैं, यहाँ पर सेवा में लगे हुए हैं, बाहर द्वार पर खड़े आप देखिए, हर एक का सेवा कर रहे हैं भगवान की सेवा के लिए। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भगवान की सेवा के लिए हनुमान जी हैं वो अपने आदर्श द्वारा सिखाते। अर्जुन का दृष्टांत, भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए हर एक परिस्थिति में, युद्ध भूमि में, हर एक स्थिति में, हर एक परिस्थिति में, हर कार्य को पूर्ण तल्लीनता के साथ निभाया। हमें भी प्रत्येक भूले भटके जीव को श्री कृष्ण की सेवा में लगाना है। भगवान श्री कृष्ण समय समय पर इस धराधाम पर क्यों आते हैं? क्या भगवान को कोई काम नहीं है अपने धाम पर? यहाँ वहाँ पर बड़ी बाढ़ आई हुई है, भूखमरी का स्थान है इसलिए यहाँ पर आ गए? नहीं, भगवान यहाँ पर आते हैं भगवत गीता और भागवतम का सिद्धांत देने के लिए कि ये भूले भटके जीव यहाँ पर घूम रहे हैं, उनको ज्ञान देकर अपने धाम में ले चलूं। कोई दुखी जीवों को अपने धाम में ले जाने के लिए भगवान यहाँ आते हैं। इसलिए भगवान द्वारा बताए गए सिद्धांतों को सुनकर अन्यों को भी प्रेरणा दें, ताकि वो भी भगवान श्री कृष्ण के बताए गए सिद्धांतों को अपने जीवन में धारण कर सकें और अपने जीवन को धन्य बना सकें। अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर भगवत सेवा के लिए आत्मसमर्पण करके भगवान श्री कृष्ण को आत्मसमर्पित होने का प्रयास करना चाहिए। किसी को लेट तो नहीं हो रहा है और थोड़ा देर कथा करें? ठीक है। किसी को घर जाने के लिए भेदो अवस्था लेट तो नहीं है तुम्हें? जिसको भी लेट हो रहा है वो अपने जा सकता है। किसी को कोई ऐसा नहीं कि बीच में से जाएंगे तो कोई बोलेगा नहीं जल्दी जा रहा है। श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है कि जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो रात को 12 बजे थे और अंधेरी रात थी। कृष्ण पक्ष जो अंधेरी रात मानी जाती है। और राम जी का जन्म कौन सी तिथि को होता है? नवमी तिथि को। नवमी का पहाड़ा बोलेंगे तो 9 एकम 9, 9 दूनी 9 का 9 एकम 9, 9 काउंट हुआ, 9 दूनी 18, 8 और 1 9, 9 9 तिया 27, 7 और 2 9, 9 होगा 37, 6 और 3 9, 9 बचे 45, 5 और 4 9 सके 54, 5 और 4 ऐसे 9 से 90 तक गिनते जाइए। कितना काउंट आता है हर एक का? 9 ही आता है। और श्री कृष्ण को कौन सी तिथि को जन्म होता है? 8 को। 8 एकम 8 दूनी 6 और 1 घट गया और 8 दिया 24, 4 और 2 फिर 1 घट गया, 8 होगा 32, फिर 1 घट गया, 8 बचे 40, फिर 1 घट गया, 8 संगे 48। कितना हुआ? हाँ 3 कैसे हुआ? 48, 8 और 6 4 और 8 12 हुआ। 12 हुआ ना? तो 4 से सीधा 12 एकाएक बढ़ जाता है। राम जी का पूरा जीवन सम है, 9 का 9 बना हुआ है और श्री कृष्ण का घटता घटता एकाएक पहले 8 से 7, 6, 5, 4 और 4 से सीधा उछलांग लगाते हुए 12।
तो राम जी है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, श्री कृष्ण है वो लीला पुरुषोत्तम है। जैसे कभी घटता है सीधा बढ़ जाता है। कृष्ण एक बार मथुरा गए, नंद बाबा ने कहा कृष्ण सीधे सीधे चलना। बोले बाबा सीधे सीधे चलूंगा, बीच में दीवार आ गया तो अरे तू नहीं मानेगा। बोले कि सीधा सीधा चलना, किसी से झगड़ा मत करना। बोले मैं तो नहीं करूँगा, पर सामने से किसी ने सुनौती दी तो बोले तू जा, जैसा करना वैसे करना। तो भगवान श्री कृष्ण है वो लीला पुरुषोत्तम है, वो हर परिस्थिति में हर समय कोई ना कोई काम निकलवा लेते हैं। हाँ, कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं अंत काले समामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशयः। क्या कहते हैं कि अंत समय में जो मुझ श्री कृष्ण का नाम लेता है वो मेरे धाम को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संशय नहीं है। तो अनेक लोगों ने प्रश्न उठाया, बोले जीवन भर क्यों नाम ले, फिर अंतिम समय में ही लेंगे एक बार नाम। तो कृष्ण कहते हैं कि जो मुझे धोखा देने का प्रयास करेगा, सबसे बड़ा सलिया तो मैं हूँ। बोले दृष्टांत क्या है? बोले कृष्ण लीला को उठा के देख लो। कई बार कृष्ण गोपियों के घर पे माखन चुराने जाते थे और माखन चुराते चुराते पकड़े जाते तो गोपियाँ करती थी कान पकड़ के माता यशोदा के पास ले जाती थी। और कृष्ण क्या करते थे, उसी के बालक का रूप ले लेते थे और बाकी गोपियाँ उसको देख के हंसती थी, और कभी कभी तो उसके पति का रूप ले लेते थे। तो भगवान कहते हैं कि मुझे ठगने का प्रयास करोगे तो तुम ठगी जाओगी। नल कुबेर और मणिग्रीव की कथा सुनना चाहेंगे? नल कुबेर और मणिग्रीव का उद्धार बहुत ही सुंदर कथा है। भगवान श्री कृष्ण और ये नल कुबेर और मणिग्रीव की जो कथा है वो भगवान श्री कृष्ण के दामोदर लीला से संबंधित है। भगवान की ये लीला दामोदर लीला से संबंधित है। माता यशोदा को एक आदर्श माता के रूप में जाना जाता है क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण की माता है। वैसे तो हर एक माता बहुत ही सम्माननीय है, पूजनीय है, आदरणीय है, सब माताओं के चरणों में प्रणाम। परंतु माता यशोदा जो कि भगवान की माता है, भगवान की माता बनने के लिए तो बहुत तपस्या करनी पड़ती है, साधना करनी पड़ती है। उनके चरणों में विशेष रूप से प्रणाम। माता यशोदा हमेशा इस बात से चिंतित रहती थी कि कृष्ण बिगड़ न जाए, क्योंकि व्रज की सारी गोपियां हैं वो हमेशा शिकायत करती रहती थी कि तुम्हारा कान्हा हमारे घर पे आता है, माखन खाता है, और माखन ना मिले तो सोते हुए बच्चों को चिमटी काट के भाग जाता है, और कभी कभी मटकियाँ फोड़ के चले जाता है, या फिर अनेक प्रकार के उपद्रव करके चले जाता है। देखो ना भगवान भी कैसे हैं, अनेक प्रकार के तूफानी कार्य करते हैं। आजकल भी जो लोग तूफानी कार्य करते हैं ना, हवा से स्काई डाइविंग करना, कभी कभी बहुत तेज़ी से गाड़ियाँ चलाना, ये सारे के सारे गुण भगवान के ही हैं। भगवान लीला पुरुषोत्तम, मैंने पहले ही तो कहा राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, कृष्ण एकाएक बढ़ जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो भगवान लीला पुरुषोत्तम है, आनंद की प्रतिमूर्ति हैं। अगर भगवान लीला नहीं करते तो आज हम चर्चा क्या करते? भगवान लीला नहीं करते तो हम चर्चा क्या करते हैं? फिर भक्त हैं वो क्या आनंद करते हैं? गोपियाँ बहुत बार भगवान के साथ अनेक प्रकार की लीलाएं करते, ये बहुत बार चलता रहता था। माता यशोदा सबसे उपजाऊ जमीन थी जिसमें बहुत सारी अच्छी मिट्टी थी। ये DI या यूरिया ये सब खाद नहीं था उस समय। गौ माता का गोबर, शुद्ध गोबर, उसको डाल के भगवान के लिए बहुत ही सुंदर उपजाऊ जो धान है, गेहूँ, बाजरा, बहुत ही सुंदर फल फूल उगाए जाते थे, और गौ माता के लिए घास उगाई जाती थी, और वो घास गौ माता को खिलाई जाती थी। नंद बाबा के पास बहुत सारी गौ माता थी, उसमें से कुछ विशेष गौ माता थी, उन गौ माता को वो घास खिलाई जाती थी, और उन गौ माता का दूध श्री कृष्ण को पिलाया जाता था। एक दिन की बात, उन गौ माता का दूध निकालकर चूल्हे पर रखा गया गर्म करने के लिए, और माता यशोदा श्री कृष्ण को अपने गोदी में लेकर दूध पिला रही थी। भगवान श्री कृष्ण को गोदी में लेकर दूध पिला रही थी। इस दृश्य को देखकर दूध को लगा कि श्री कृष्ण का सारा दूध माता यशोदा का पी लेंगे तो मेरा जीने का क्या लाभ, मैं तो वैध चला जाऊंगा। आप सोचेंगे कि दूध के अंदर कहाँ चेतना होती है, और हमारे अंदर ये विचार क्यों आता है? क्योंकि आजकल के लोगों में ही चेतना नहीं है। बाजू में कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है, व्यक्ति क्या करता है, फ़ोन निकाल के वीडियो लेता है, संवेदना ही नहीं है। उसकी सहायता करना तो दूर की बात है, वीडियो लेते हैं।
सबसे पहले मैंने फ़ोटो अपलोड किया। वो डॉक्टर कहता है 5 मिनट पहले ले आते तो इसकी जान बच सकती थी, परंतु हमें तो समय नहीं है, संवेदना ही नहीं है, पहले वीडियो लेने से फुर्सत मिले तब ना। परंतु भगवान के धाम में दूध, पेड़ पौधे सबके अंदर संवेदनाएं हैं। जब माता यशोदा जब मथनी मनती थी तो फूल और जो हाथ में सूड़ियाँ थी वो सब उनकी सहायता करती थी कीर्तन करने में, और हर एक पेड़ पौधे झूम झूम कर उनकी लीलाओं में सहायता करते थे। तो यहाँ पर दूध ने सोचा कि अगर मैं यहाँ पर उफन कर अपनी आत्महत्या कर लेता हूँ, तो जब उफन रहा था तो माता यशोदा ने सोचा कि अगर ये दूध भगवान की सेवा में उपयोग नहीं हुआ तो फिर क्या लाभ। श्री कृष्ण को साइड में बिठाया और माता यशोदा दूध लेने के लिए चली गई। श्री कृष्ण ने सोचा कि सारी दुनिया मेरे पीछे आ रही है और माता यशोदा इस दूध के पीछे जा रही है। तो श्री कृष्ण को क्रोध आया, अपने दांतों को चबाया और एकाएक पत्थर बड़ा पे पड़ा था जो मटकी दही की भरी हुई थी, बिलोना करते थे उसमें से। आजकल तो स्टील के बर्तन पत्थर तोड़ तोड़ के व्यक्ति मर जाए, टूटे ही नहीं। मटकी जो मिट्टी की बनी हुई थी उसको तोड़ दिया और उसमें रखा हुआ सारा का सारा माखन था, दही था, वो बंदरों को खिलाने लगे। वो बंदर कौन थे? रामलीला में जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र की सेवा करी थी। तो भगवान श्री रामचंद्र ने कहा था कि जब कृष्ण के रूप में आऊँगा तब मैं तुम्हारी सेवा करूँगा। वो सारे के सारे बंदरों की श्री कृष्ण ने माखन के रूप में सेवा करी। भगवान श्री कृष्ण एक उखल के ऊपर चढ़कर बैठ गए। माता यशोदा ने देखा कि ये कार्य तो कृष्ण का ही है, ऐसा नटखट कार्य तो कृष्ण के सिवा और कोई नहीं कर सकता। माता यशोदा ने देखा दही के ऊपर पाँव नन्हे नन्हे रख के श्री कृष्ण भागे हुए हैं। माता यशोदा पीछे पीछे, श्री कृष्ण आगे आगे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर देख रहे हैं कि अखिल ब्रह्मांड नायक जिनकी भ्रगुटी उठाने मात्र से संपूर्ण विश्व का प्रलय हो जाता है, वो आज माता के भय से भाग रहे हैं। माता के हाथ में छोटी सी छड़ी है, उसे देखकर श्री कृष्ण थर थर कांप रहे हैं। ये प्रेम के वशीभूत होकर जिस श्री कृष्ण के भय से बड़े बड़े राक्षस हिरण्यकशिपु, कंस, रावण, बड़े बड़े राक्षस भयभीत रहते थे, वो कृष्ण आज माता के प्रेम के वशीभूत होकर डर रहे हैं। भक्तों, प्रेम में वो शक्ति है, प्रेम में वो सामर्थ्य है कि भगवान को भी भयभीत और आतंकित कर दे। भगवान श्री कृष्ण को भी अपने भक्त के वशीभूत कर देता है। भगवान प्रेम के वशीभूत होकर अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार करते हैं, यहाँ तक कि दुर्योधन का नाई बनना स्वीकार किया। एक दिन की बात, दुर्योधन के नाई था एक जो भगवान का भक्त था, उसको बहुत बुखार आ गया, परंतु फिर भी उसको डर था कि अगर नहीं गया तो दुर्योधन ने वो दंड देगा, इसलिए वो कांप रहा था परंतु जा नहीं पाया। भगवान ने देखा मेरा भक्त संकट में है, भगवान उस दुर्योधन का नाई का रूप लेकर वहाँ सेवा के लिए जाते हैं। ये भगवान का भाव। और अर्जुन का सारथी बनना भी स्वीकार किया। और भगवान भक्तों अच्छे से आरती घुमारना सीख गए, अच्छे से वस्त्र वेशभूषा पहनना सीख गए। इससे भगवान प्रभावित होंगे नहीं होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, परंतु मैंने देखा आज इनकी माता जी भाव विभोर हो जाते हैं भगवान के लिए। भक्तों को देखकर उससे जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। हम सब तो मात्र दिखावे के लिए भक्ति कर रहे हैं, निश्चित रूप से ऐसा है, परंतु ऐसे भक्त जो इस जगत में कान्हू जी के लिए प्रेम पूर्वक भक्ति कर रहे हैं, उनसे निश्चित रूप से आकर्षित होते हैं। भगवान भाव के भूखे हैं भक्तों। एक समय की बात, एक भोला भगत, एक परिवार में एक व्यक्ति था, माता पिता उनके घर में पुत्र का जन्म नहीं होता था। हर एक व्यक्ति चाहता है उनके घर में बालक का जन्म हो, कन्याएं 8-8, 10-10 तो हो भी जाए, परंतु पुत्र का जब तक जन्म न हो माता पिता संतुष्ट नहीं होते। और शास्त्रों का भी सिद्धांत कि बालक का जन्म होगा वो आपको ऋण से उऋण करता है, क्योंकि आपका तर्पण करने वाला कोई तो चाहिए। हालांकि आज के मॉडर्न ज़माने में लोग बताते हैं कि पुत्र और पुत्री में कोई भेद नहीं है, परंतु शास्त्रों के भी अलग सिद्धांत है और माता पिता का भी भाव होता है कि जो बुढ़ापे में कोई सेवा करने वाला तो चाहिए। हालांकि बुढ़ापे में सेवा करे ना करे वो अलग बात है। पुत्रियाँ भी आजकल बहुत सेवा करती हैं माता पिता की। उनके भी परिवार में ऐसा ही रीति रिवाज था, बोले पुत्र तो चाहिए। कई वर्षों की मन्नत के बाद, सेवा के बाद घर में पुत्र का जन्म हुआ। परिवार वाले बड़े प्रसन्न हुए, घर घर मिठाइयाँ बांटी गई। जैसे जैसे बड़ा पुत्र बड़ा हुआ,
घर वाले बड़े प्रसन्न होते हैं कि नहीं, प्रसन्न घर में पुत्र का जन्म होता है। परंतु पुत्र है वो खाता बहुत था। है आपके घर में कोई बालक जो खाता बहुत है? क्षमा करना अगर बहुत खाता है तो, आपसे संबंधित नहीं कर रहा हूँ, वो कहीं से और कथा है। और खाते समय उसका एक भाव था, हर समय खाता था, कहता था दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। घर वाले कहते दाने दाने पे नहीं, बोरी बोरी पे लिखा है खाने वाले का नाम। समय बीतता गया, घर वाले बोले अभी तो घर से निकल जा, नहीं तो हमारा दिवाला निकल जाएगा। वो बेचारा क्रोधित होकर घर से निकल तो जाता था, परंतु 1-2 घंटे दूर निकलता था, फिर भूख लग आती थी, वापस लौट आता था। घर वाले फिर भगाते थे, फिर आता था। कुछ समय बीत गया, अभी तो घर वाले तंग आ गए, बोले अगर घर से निकल नहीं दिया तो सारे घर वाले कंगाल हो जाएंगे। अंत में तंग आकर घर से निकाल दिया, दरवाजे बंद कर दिए। वो चलता चलता जा रहा था, एक मंदिर दिखा बीच में। मंदिर के बाहर कुछ भक्त बैठे थे, माला कर रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बड़े प्रसन्न लग रहे थे भक्तों में। क्यों बता रहा हूँ, अगर आप भक्ति करते हुए प्रसन्न नहीं है तो लोगों को क्या आकर्षित करेंगे? खुद मुंडी लटकाए बैठे हैं, दुखी हैं, हताश हैं, लोग सोचेंगे ये भी दुखी हैं, इनके पास जाके मैं क्या दुखी होऊंगा। कोई भोपा जी खुद दुखी है, लोगों को कहेंगे तेरे पालने बंधा दूंगा, अरे तेरे खुद के जीवन में दुख है, तू क्या पालने बंधाएगा। तो यहाँ पर भक्त है वो बड़े प्रसन्न थे। उनको देख के बोला भाई साहब सुखी हैं? बोले हाँ, आपको दिखता नहीं क्या? तो बोले कि मुझे भी ले लो अपने साथ। बोले आ जाओ, हम तो इसी राह में गांव गांव घूमते हैं अपने साथ जोड़ने के लिए, तुम सामने से आ रहे हो, फिर क्यों मना करें? बोले आ जाओ। बोले यहाँ की रूल्स रेगुलेशन क्या है, नियम क्या है? बोले कुछ नहीं, पगार वगैरह नहीं मिलेगा। बोले वो चाहिए ही नहीं अपने को। तो बोले क्या चाहिए? बोले 2-3 समय का भोजन मिल जाएगा। बोले हाँ वो तो भरपेट मिलेगा, कान्हू जी को भोग लगा के 56 भोग मिलेगा। तो बोले बस अपना काम बन गया। बोले आ जाओ। अंदर प्रवेश ले लिया, तीनों टाइम फुल दबा के। पहले तो मंदिर में कुछ भोजन बचता था, अभी तो पूरा का पूरा सफाया। आज आपके घर में भोजन बचा है? उनके घर में कुछ भी नहीं बचता था, पूरा का पूरा साफ हो जाता था। धीरे धीरे समय बीतता गया, सारे दिन एक से नहीं होते। भगवद गीता का सिद्धांत मात्रा स्पष्टा तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुःखदा अगम अपैनो अनित्याः तान तितिक्ष्व भारतः। जिस प्रकार सर्दी गर्मी और बारिश की ऋतुएं परिवर्तित होती रहती है, उसी प्रकार जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। उसी के जीवन में भी एक ऐसा दिन आया जिस दिन सवेरे उठा, मंगल आरती में माला जप किया, ध्यान किचन की ओर गया, बर्तन नहीं बज रहे, आज बात क्या है? सबसे पूछा, बोले भाई किचन में आज हड़ताल है क्या? बोले हाँ भाई आज तो एकादशी है। बोले अपन एकादशी है, कौन से भूत जानवर का नाम है? बोले भूत जानवर नहीं, एकादशी आज उपवास होता है। और पहले के ज़माने एकादशी निर्जल होता था। आप महाभारत के दृष्टांत द्वारा समझ सकते हैं। एक बार द्रोणाचार्य ने दुर्योधन और युधिष्ठिर महाराज को अपने पास बुलाया, दोनों की परीक्षा लेने के लिए। युधिष्ठिर महाराज को बोला कि आप राज्य में घूम के आओ, सबसे कम ज्ञानी व्यक्ति, सबसे कम बुद्धिमान व्यक्ति को ढूंढ के लाओ। युधिष्ठिर महाराज गए, दुर्योधन को कहा कि सबसे अधिक बुद्धिमान व्यक्ति को लेके आओ, वो भी गया। युधिष्ठिर महाराज रास्ते में गए, देखा एक व्यक्ति कुएं से जल निकाल रहा था। युधिष्ठिर महाराज ने सोचा एकादशी के दिन जल निकाल रहा है, कितना निर्लज्ज व्यक्ति है, इससे गया गुजरा और कोई हो ही नहीं सकता। परंतु दूसरे ही क्षण देखा कि वो जल निकाल कर घोड़े को पिला रहा था। बोले कि सबसे निकृष्ट व्यक्ति तो मैं हूँ, कि बिना सोचे समझे मैंने उसके बारे में गलत धारणा बना ली। कई बार हम दूसरों के बारे में गलत धारणा बना लेते हैं, कौन व्यक्ति किस उद्देश्य से कौन से कार्यों को करता है। हम प्रथम दृष्टि में ही किसी उद्देश्य तक पहुंच जाते हैं कि वह व्यक्ति किस उद्देश्य से कार्य कर रहा है, उसके पीछे उद्देश्य क्या है। हम अपने मनगढ़ंत तरीके से उस नतीजे तक पहुंच जाते हैं। युधिष्ठिर महाराज द्रोणाचार्य के पास जाकर कहते हैं कि सबसे निकृष्ट व्यक्ति मैं हूँ, क्योंकि मैंने अपनी बुद्धि का प्रयोग उसके ऊपर मनगढ़ंत आरोप लगाने में किया। और दुर्योधन आकर कहता है सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति तो मैं ही हूँ, मुझसे उत्कृष्ट व्यक्ति को कोई राज्य में मिला ही नहीं। मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ कि पहले सारी की सारी एकादशी पूर्ण रूप से निर्जल रहकर कही जाती थी। तो यहाँ पर कुछ बन नहीं रहा था किचन में, अपने गुरुजी के पास गया। बोले गुरुजी ऐसे तो नहीं चलेगा,
अगर एकादशी की तो मैं तो कल का सूर्योदय देखने के लिए जीवित नहीं रहूँगा। बोले कुछ करना होगा। गुरुजी ने कहा एक काम करो, यहाँ पे तो भोजन नहीं बनेगा, परंतु एक काम करो, थोड़ा राशन लेकर गांव से बाहर नदी किनारे जाकर भोजन बना के खा लो, नहीं तो मेरा नाम बदनाम हो जाएगा, इस गुरु का शिष्य एकादशी व्रत नहीं रखता है। बोले ठीक है गुरुजी दे दो। राशन पानी लेके चल दिया। बोले एक ध्यान रखना, नदी किनारे जाकर पहले राम जी को भोग लगाए बना नहीं खाना है। आप सबको कह रहा हूँ, घर में जो भी भोजन बनाए कान्हू जी को भोग लगाए बिना खाना नहीं खाना है। घर में कान्हू जी है नहीं है, एक फ्रेम ले लीजिए या फिर ऐसे ही भगवान को ऑफर कीजिए, हे भगवान ये आपकी संपत्ति है, आपको अर्पण कर रहा हूँ, श्री कृष्ण समर्पणस्तु। इसके अंदर इतना शक्ति डालिए, इतना सामर्थ्य डालिए, जब हम इसको ग्रहण करें हमारे परिवार में प्रेम बढ़े, शक्ति बढ़े, सामर्थ्य बढ़े। इस प्रकार जब हम भगवान को अर्पण करेंगे निश्चित रूप से आपके हृदय में प्रेम बढ़ेगा। भगवान इतने कृपालु है, उसमें से कुछ खाते नहीं हैं, क्योंकि कलयुग के जीव भगवान को पता है अगर खा लिया तो दोबारा भोग अर्पण करेंगे नहीं। हम जाते भगवान को एक दो कौर अर्पण करते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि 16 साल का युवक जितना खाता है उतना अर्पण करना चाहिए। हम तो जाते हैं तो भी एक दो कौर अर्पण करके बाकी सब खा लेते हैं, नहीं, और 10-15 मिनट तक अर्पण करके पर्दा बंद करके भगवान को भोग लगाना है। क्योंकि जब इस सृष्टि में जो भी वस्तु है भगवान की है और भगवान को लगाए बिना खाता है वह चोर है, और चोर व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। भगवान भगवत गीता में स्पष्ट रूप से कहते हैं, यज्ञ शिष्ट सिनसंतो मुंचन्ते सर्व किलम्बचे भुजन्ते ते त्वगम पाप य पश्चात्मकर्णत। भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त जो मुझे अर्पण करके भोजन खाते हैं वह यज्ञ में अर्पण किया हुआ भोग खाते हैं, और जो व्यक्ति मुझे अर्पण किए बगैर खाते हैं वो पाप खाते हैं। भुजन्ते ते त्वगम पाप स्पष्ट रूप से भगवान के शब्द है। इसलिए पाप खाने की बजाय भगवान को भोग अर्पण किया हुआ भोजन खाइए। हालांकि कड़वे शब्द है, परंतु व्यासपीठ से सत्य बोलना मेरा कर्तव्य है। यहाँ पर इस भक्त को भी बोला गया कि आप राम जी को भोग लगाए बिना नहीं खाना है। पहुँच गया, भोजन बनाया, बनाना आता नहीं था परंतु कैसे तो, और आपको पता होगा तो खुद की बनाई हुई भले जली हुई भी रोटी हो तो स्वादिष्ट लगती है। जब प्रथम बार हम मुंबई गए थे तो हमको पता है सूखी जली हुई भी रोटी मीठी लगती थी, खुद के हाथ से बनाई हुई। तो उसको अर्पण करने के लिए गाने लगा, राजा राम आइए प्रभु राम आइए मेरे भोजन को भोग लगाइए। राजा राम आइए प्रभु राम आइए मेरे भोजन को भोग लगाइए। बेचारा भोले भाव से भगवान को पुकार रहा था। प्रभु श्री रामचंद्र ने देखा आज सारे मंदिरों में तो एकादशी है, चलो चले जाते हैं। सीता जी से कहा चलो चले जाते हैं भोले भगत के पास। राम जी आए, सीता जी भी आए। अभी भगवान आए तो प्रसन्न होना चाहिए, परंतु वो तो उदास। तो राम जी ने बोला उदास होने का कारण क्या? बोले भगवान मैंने तो आपको पुकारा था, ये कौन साथ में लेके आए? बोले ये तो सीता जी इनको नहीं जानते। बोले नहीं, सीता जी से अपने को लेना देना नहीं, हमको तो गुरु जी ने आपका कहा था, मैंने तो एक ही जन का, आपका और मेरा 2 जन का ही बनाया है। 2 ही मेहमान। आजकल बोलते हैं ना किसी के यहाँ पे मेहमान जाते तो कितने लोग का खाना बनाना है पहले से पूछ के रखते हैं, कितने जन का खाना बनाना है। पहले अतिथि का अर्थ क्या है? बिना तिथि बताए वो आए अतिथि कहते हैं, परंतु आजकल फ़ोन करके बोलते हैं। कई बार तो लोग घर पे तो भी हम घर पे नहीं हैं और आ भी जाए तो 1-2 जन का बनाते हैं। उसने कहा आ गए हो तो पालो। दोनों ने भोजन पाया, चो बचा वो भक्त ने पाया। फिर दूसरी एकादशी आई, फिर उसके जीवन में संकट। दोबारा बोले गुरुजी थोड़ा राशन बढ़ा दो। गुरुजी को लगा थोड़ा भूखा रह गया होगा, राशन बढ़ा दिया, चल गया नदी किनारे। फिर पुकारने लगा राजा राम आइए प्रभु राम आइए सीता राम आइए मेरे भोजन को भोग लगाइए। राजा राम आइए प्रभु राम आइए सीता राम आइए मेरे भोजन को भोग लगाइए। अभी प्रभु आ गए, सीता जी आ गए, साथ में लक्ष्मण जी आ गए। अभी फिर चिंतित, बोले प्रभु आप तो आए, सीता जी को भी बुलाया, आज ये तीसरा कौन आया? और लक्ष्मण जी का स्वभाव तो आप जानते हैं, जल्दी में क्रोधित हो जाना। बोले प्रभु कहाँ मंदिरों में लोग पूजा भाव से हमको पुकारते हैं और यहाँ ये व्यक्ति अनादर कर रहा है। बोले लक्ष्मण तुम शांत हो जाओ।
भगवान लक्ष्मण जी को कितना शांत धैर्य से समझाते। पूरी रामायण में हर बात लक्ष्मण जी उत्तेजित हो जाते हैं और भगवान जी हर समय उसको समझाते रहते हैं। लक्ष्मण जी ने भोजन पाया, बचा कुचा भक्त ने पाया, फिर चले गए। अगली बार फिर एकादशी आई, महीने में 2 बार, और एकादशी बड़ी जल्दी आती है। संडे हफ्ते में एक आता, वो भी बड़ी लेट आता है, और एकादशी 2 हफ्ते में एक आ आती है, वो भी बड़ी जल्दी आ जाती है। अभी भी 3 दिन बाद एकादशी है, तो बड़ी जल्दी आ जाती है। खैर अगली बार फिर एकादशी को गुरुजी से कहा थोड़ा राशन बढ़ाइए गुरुजी। गुरुजी ने सोचा और बढ़ा दो, बढ़ा दिया। अगली बार फिर गाने लगा, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण साथ लाइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। आ गए प्रभु, सीता जी भी आए, लक्ष्मण जी भी आए, और साथ में हनुमान जी आ गए। फिर बोले कि आप आए, सीता जी आए, लक्ष्मण जी आए। अब की बार ये कौन सी प्रजाति का व्यक्ति लेके आए, क्षमा करना हनुमान जी, परंतु आ गए। तो बोले आ गए हो तो पालो। हनुमान जी बोले कि भोजन पा लिया, भूखा बचा बेचारा। अगली बार गुरु से कहा फिर थोड़ा कि राशन बढ़ाइए, राशन बढ़ा दिया। परंतु अगली बार गुरु ने सोचा कुछ तो ये बाहर जाकर राशन बेचता होगा। कभी ना कभी कोई भी व्यक्ति कितना भी श्रद्धा क्यों ना हो, जब अधिक पानी सर से गुजर जाए तो किसी व्यक्ति का विश्वास डगमगा जाता है। गुरुजी ने सोचा कि अभी इसकी परीक्षा लेनी पड़ेगी। गुरुजी चुपके से पीछा करने लगे, एक पेड़ के पीछे छुप गए और देखने लगे कि ये करता क्या है भोजन का, कहीं बाहर जाकर बेचता तो नहीं है, इसको लोभ लालच तो नहीं आ गया अंदर। जाके बैठ गया, आज तो कुछ भोजन बना ही नहीं रहा है, और पुकारने लगा, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण साथ लाइए, हनुमान साथ लाइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। आ गए राम जी, लक्ष्मण जी आ गए, सीता जी आ गए, हनुमान जी आ गए, और साथ भरत जी, शत्रुघ्न और भी अनेक लोग आने लगे। परंतु आकर देखा तो भोजन तो कुछ बनाया ही नहीं, ऐसे ही पड़ा है। प्रभु ने बोला कि क्या बात है आज भाई, कुछ सोलह मुद्रा वाले टेरिया का बात है। तो बोले कि प्रभु जब हमको मिलना ही नहीं है तो बनाए काहे को, जब हमको मिलना ही नहीं है तो बनाए काहे को, तुम तो पूरी फौज को लेके आ गए। जब बनाना है तो खुद बनाओ और पालो, बचेगा तो हमको भी दे देना, थोड़ा बहुत हम पालेंगे जूठा वूठा। अभी देखो यहाँ पर सीता जी रसोई बनाना प्रारंभ करती है, भरत जी सब्जी काट रहे हैं, लक्ष्मण जी लकड़ी तोड़ने जाते हैं, हनुमान जी कुछ सहयोग कर रहे हैं। कितना सुंदर मनोहर दृश्य होगा, जहाँ रसोई में सीता जी है, भरत जी रसोई काट रहे हैं, प्रभु से वार्तालाप हो रही है। मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ कि सरल भाव से भगवान प्रसन्न होते हैं। आप कितना भी अच्छे से श्रृंगार करना क्यों न सीख जाए, कितने से सुंदर तिलक लगाना क्यों न सीख जाए, कितने से सुंदर वेशभूषा धारण क्यों न करना सीख जाए, कितने से सुंदर लोगों के सामने कथा करना क्यों न सीख जाए, परंतु हृदय में अगर भाव सच्चा न हो तो निश्चित रूप से भगवान आपसे आकर्षित नहीं होंगे। भक्तों, महाभारत का दृष्टांत, दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण के लिए 56 भोग बनाए थे, परंतु भगवान ने एक ही क्षण में ठुकरा दिए। विदुर जी के घर जाकर सूखा भोजन खाया। यह दर्शाता है कि भगवान भाव के भूखे हैं। हम सब मुंबई से यहाँ तक दौड़े चले आए, इनका भाव हमको खींच लाया। हम भगवान के तरीके तो नहीं है, परंतु निश्चित रूप से हमारे अंदर भगवान का झूठा खाते खाते, भगवान का प्रसाद खाते खाते थोड़ा बहुत कुछ गुण तो आ गए हैं। कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन, जिस जैसा संग वैसा रंग। निश्चित रूप से कुछ वर्षों से भगवान की वाणी सुन रहे हैं, भगवान का प्रसाद खा रहे हैं, भक्तों के संग में रह रहे हैं, तो जैसे भक्तों के भाव। अभी हमको क्या पता था, सांचौर के मुंबई से इतना दूर, सांचौर गांव में, सांचौर से भी इतना दूर यहाँ तक ले आए, और आप सब इतने भक्त इतने दूर दूर से एक बुलापर पर दौड़े चले आए। ये सब दर्शाता है कि कान्हा जी के सामर्थ्य में कितना शक्ति है, कितना सामर्थ्य है। आप सबसे निवेदन है, इस हरि नाम रूपी महाधन को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बना लें।
इस जीवन का जो धन है वो निश्चित रूप से मृत्यु के साथ आपसे हाथों से सरक जाएगा, परंतु जो हरि नाम रूपी धन है, नाम महाधन है अपनो, दूसरी संपत्ति और नहीं कमानी, टूक मिले सदा संतों के। इस हरि नाम रूपी महाधन को अपने जीवन को अभिन्न अंग बना लो भक्तों। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में कहते हैं, नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रतिवायो न विद्यते स्व अल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। नेहा विक्रमनाशोस्ति, इस हरि नाम रूपी महाधन, इस भक्ति रूपी रास्ते पर अल्प प्रगति भी, एक बार भी जो भगवान के नाम का जप कर लेना। भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन से कहते हैं, श्रद्धया हे लया नाम रटंती मम जंत्वाः तेषाम नाम सदा पार्थ वर्तते हृदय मम। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, एक बार भी अगर कोई व्यक्ति श्रद्धा या उपेक्षा से भी, भले गाली देने के लिए भी मुझ श्री कृष्ण का नाम ले ले, उस व्यक्ति का मैं नाम कभी नहीं भूलता हूं, तो व्यक्ति फिर प्रेम पूर्वक जो प्रतिदिन 16 माला जप करता है, उस व्यक्ति को क्या भगवान भूलेंगे? कृष्ण लीला का प्रसंग भक्तों, पूतना वध को आप सब जानते हैं। पूतना भगवान को मारने के लिए आई थी, परंतु जब पूतना का वध किया, पूतना पूर्व जन्म में बलि महाराज की बहन थी। जब भगवान वामन देव के रूप में अवतरित हुए, भगवान वामन देव बलि महाराज के वहां जा रहे थे, तब भगवान बलि महाराज की बहन भगवान को देखकर आकर्षित हो गई। भगवान का रूप ही इतना सुंदर, होगी भी क्यों नहीं आकर्षित। जब भगवान श्री रामचंद्र के रूप में अवतरित हुए, भगवान श्री रामचंद्र के सौंदर्य को देखकर जो ऋषि मुनि सब कुछ त्याग कर वन में चले गए थे, हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे थे, भगवान के सौंदर्य को देखकर मोहित हो गए। भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, हमें आपको पति रूप में प्राप्त करना है। भगवान ने कहा, अभी तो मैंने एक पत्नी धारण करने का व्रत लिया है, अगले जब अवतार में श्री कृष्ण रूप में आऊंगा तब पत्नी रूप में प्राप्त कर लूंगा, तुम सबकी इच्छा पूर्ण करूंगा। और जब श्री कृष्ण रूप में आए तब 16,108 जो विवाह करे वो सारे के सारे ऋषि मुनि थे भक्तों। कोई अरे गरे लोगों को पत्नी नहीं बनाया, हजारों वर्षों तक तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों को पत्नी बनाया। इसलिए तो आप देखिए, रासलीला में प्रवेश करने के लिए शिव जी को भी इंतजार करना पड़ता है, राह चलते व्यक्ति को भगवान की लीला में प्रवेश नहीं मिलता है। तो वामन देव के सौंदर्य को देखकर बलि महाराज की बहन है वो आकर्षित हो गई, बोले इस बालक को तो मैं अपना स्तनपान कराऊंगी, इसको तो मैं अपना लाला बनाऊंगी, इसको तो मैं अपना पुत्र बनाऊंगी। भगवान ने बोला इसकी तो इच्छा पूर्ण करनी पड़ेगी। परंतु जैसे ही भगवान श्री प्रभु श्री वामन देव ने बलि महाराज को 3 पग जमीन मांगी, बलि महाराज ने कहा, अरे नन्हे ब्राह्मण, बौने ब्राह्मण, कुछ और मांग लेता, कुछ देख के तो मांग, मात्र 3 पग जमीन, एक तो बोना है और 3 पग भूमि, थोड़ा अधिक मांग ले, मेरे सामर्थ्य को तो देख। तब भगवान कहते हैं कि गौधन, अश्वधन, गजधन, रत्न धन खान, जब आवे संतोष धन सारे धूल समान। भले कितना साम्राज्य प्राप्त हो जाए, जब तक संतोष रूपी धन नहीं आएगा व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। एक गाड़ी है 2 की इच्छा, 2 है 4 की इच्छा, एक बंगला है 2 की इच्छा, 2 है 4 की इच्छा, एक फ्लैट है 10 की इच्छा, चाहे बढ़ती जाती हैं। मानव की खोपड़ी कभी भरती नहीं है। सब जानते हैं, मैसेज भी फॉरवर्ड करते हैं, परंतु कभी अमल नहीं करते हैं। हर जगह सुविचार लिखे रहते हैं, हर मंदिर में लिखे रहते हैं, पढ़ते भी हैं, परंतु कभी विचार नहीं करते हैं, कभी अमल नहीं करते हैं। हर व्यक्ति जानता है, कभी अमल नहीं करता। परंतु वामन देव ने कहा मुझे 3 से ज्यादा नहीं चाहिए। भगवान ने 2 पग में जमीन आसमान सब नाप लिया, बोले तीसरा पग कहाँ रखूं? बलि महाराज में क्रोध में आकर कहा मेरे सर पर रख बाबा, और कहाँ रखेगा? भगवान भी इतने बेशरम के रख दिया सर पे और पाताल लोक में पहुंचा दिया। मजाक कर रहा हूँ, भगवान ने रख दिया। बलि महाराज ने श्रद्धा पूर्वक मांगा था। तब बलि महाराज की बहन, ये राक्षसी प्रवृत्ति एक बार और यहाँ जागृत होती है। जो पहले पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहती थी, अभी क्रोध में आकर कहती है इसको तो मैं मार दूंगी। भगवान ने कहा ये भी इच्छा पूर्ण कर देंगे।
वही बहन अब अगले जन्म में पुत्रा रूप में परिवर्तित हुई, स्तनपान भी कराया और राक्षसी के रूप में भी पूर्ण करी। अगले जन्म में भगवान उसके पुत्र के रूप में परिवर्तित हुए और पूतना के रूप में उसकी इच्छा पूर्ण करी। मैं आपको जो बताना चाहता हूँ भक्तों, पूतना के रूप में उसने मारना चाहा, फिर भी भगवान ने उसको माता का स्थान दे दिया। भागवतम में सुखदेव गोस्वामी से रहा नहीं गया, वो लिखते हैं अहो बकीयम संकालकूटम जिंगासयापायद अप्यसाधवी लेभे गतिम धात्रीम उसितां ततोन्यम कं वा दयालुं चरणं व्रजेहम्। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि उस भगवान से अधिक दयालु कौन होगा जिसे मारने के लिए पूतना आई थी, उस पूतना को माता का स्थान दे दिया। और मात्र कहने के लिए नहीं, अक्सर व्यक्ति को किसी व्यक्ति से कुछ साहत होती है तो कहते तू तो मेरा भाई है, अरे तेरे से बड़ा मेरा दोस्त कौन हो सकता है। पर जैसे ही काम बनता है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। भगवान ने वास्तव में उसको वह स्थान दिया। जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर जा रहे थे और जरा नाम के शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण के पांव में बाण मारा, भगवान ने जब हमके जीवन में दुख आते तो क्या नाम पुकारते हैं? माँ। कितने लोग माँ पुकारते हैं? हाँ, जो उत्तम भक्त होंगे वो कृष्ण पुकारते होंगे, राम पुकारते होंगे, परंतु प्राय लोग माँ कहते हैं। भगवान ने तो माँ कहा, भगवान से श्रेष्ठ होंगे वो भगवान को पुकारते होंगे। भगवान ने कहा माँ, तब वहाँ पर एक नहीं तीन माँ उपस्थित हुई, माता यशोदा, माता देवकी और माता पूतना। यह दर्शाता है कि भगवान कितने दयालु है। उस श्री कृष्ण की शरण में जाओ, इस जगत के किसी व्यक्ति विशेष की शरण में जाओगे, समय आने पर धोखा खाओगे। हर एक व्यक्ति को 99 अच्छे कार्य कर दो, एक बुरा कार्य आपके सारे के सारे अच्छे कार्यों पर पानी फेर देगा। जीवन भर माता पिता अपने बच्चे के लिए हर एक अच्छा कार्य करते हैं, परंतु अंत समय में एक गलती हो जाए तो बेटे क्या कहता है, तुमने हमारे लिए किया ही क्या है? कहते हैं कि नहीं कहते? निश्चित रूप से कहते हैं। और भगवान क्या कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति एक बार भी मेरा नाम ले ले, मैं कभी नहीं भूलता हूँ, तो कौन व्यक्ति बुद्धिमान होगा जो भगवान का नाम नहीं लेना चाहेगा। और आज भगवान का आविर्भाव प्राकट्य दिवस है, और जिस दिन किसी व्यक्ति का जन्मदिन होता है उस दिन व्यक्ति सबसे अधिक प्रसन्न होता है। उस दिन जो व्यक्ति भगवान के सामने जो अपनी मांग रखेगा, एक बार मैं आपको सचेत कर दूं, पुत्रम दे, धनम दे, गाड़ी दे, बंगला दे, ये सब छोड़ देना, सबसे उत्तम वस्तु मांगना। उत्तम वस्तु क्या है भगवान ही जानते हैं। भगवान के सामने कहना, ये भगवान जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो वह निश्चित रूप से देना। हम अपना हित नहीं जानते हैं, हम अपना हित नहीं जानते भक्तों। हम अपने लिए कुछ भी अपने स्वार्थ से ऊपर नहीं बढ़ पाएंगे। भगवान से कहिए कि मेरे लिए श्रेष्ठ करो, वह निश्चित रूप से दीजिए। वह उस अवस्था में भगवान क्या देते हैं वो भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। हो सकता है उसमें समय लगे। कई बार हम भक्ति करते हैं, हमारे जीवन में अनेक बार जैसे ही माला जप करने बैठते हैं अनर्थ बीच में आते हैं, माला में ध्यान नहीं लगता है। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? जब भी माला जप करने बैठते हैं, किसी व्यक्ति ने बुरा कल कह दिया था, कल किसी के साथ झगड़ा हो गया था, तुरंत मन में भटकने लगता था, उसको जब तक सबक नहीं सिखाऊंगा तब तक शांति से नहीं बैठूंगा, जब तक बदला नहीं लूंगा शांति से नहीं बैठूंगा। उसने मेरी बुराई करी। और माताएं तो बराबर करें रोला। ऐसा क्यों होता है? अर्जुन ने 3 अध्याय के 37वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, ऐसा क्यों होता है कि कई बार न चाहते हुए भी हमें पाप प्रवृत्ति में करने के लिए विवश किया जाता है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। भगवान कहते हैं कि हम शुद्ध हैं, और भगवत गीता में भगवान ने कहा भी है, ममे वांचो जीवलोके जीवभूत सनातन। ये जीव है वो मेरा सनातन अंश है। भगवान का सनातन अंश होने के नाते हम शुद्ध हैं, परंतु इस भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आने के कारण काम एष क्रोध एष,
रजोगुण समुद्भव, रजोगुण के संसर्ग में आने के कारण, जिस प्रकार दूध के अंदर हम दही मिलाते हैं, इमली मिलाते हैं, खटास मिलाते तो क्या वो बन जाता है? दही बन जाता है, बनता है कि नहीं? उसी प्रकार शुद्ध जीव के अंदर क्रोध, काम मिल जाता है तो व्यक्ति के अंदर विकार आ जाता है। भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 62 और 63 में कहते हैं, ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगत संजायते कामा, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रमसात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जब हम किसी वस्तु की आशा करते हैं, कामना करते हैं, हम मनन करते हैं, इच्छा करते हैं, वह इच्छा प्राप्त हो जाए तब भी कामना प्रकट होती है, और न हो जाए तो क्रोध प्रकट होता है, और क्रोध में व्यक्ति सम्मोहित, मोहित हो जाता है, उसमें हमें सही और गलत का ध्यान नहीं रहता है, और उस अवस्था में व्यक्ति का पतन हो जाता है। इसीलिए सही और गलत को जानने के लिए भगवान के नाम का सहारा लीजिए, शास्त्रों का, भगवद गीता का सहारा लीजिए। अर्जुन मोहित था, युद्ध से पूर्व श्री कृष्ण से कह रहा था मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है मैं नहीं जान पा रहा हूँ। पहले अध्याय में भगवान क्या कहता है अर्जुन भगवान से, मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं वन में जाकर तपस्या कर लूँगा, साधना कर लूंगा, भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाहन कर लूंगा, परंतु युद्ध नहीं करूंगा। भगवान कहते तुम्हारे अंदर ये दुर्बलता आई कहां से? जब दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में जाकर अर्जुन भगवान की शरणागति स्वीकार करते हुए कहता है, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव प्रचामि त्वाम धर्म समड्डसेतः यच्छाह शात निश्चित ब्रहुहितम शिष्यस्ते अहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। हे भगवान, मैं अपनी कर्पण दुर्बलता के कारण जान न पाने में असमर्थ हूँ कि मेरे लिए सही क्या है और गलत क्या है। मैं अपना सर आपके शरणों में रखता हूँ, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मेरे लिए क्या सही और क्या गलत है। तब भगवान मित्र के पद से गुरु की अवस्था में आते हैं। वसुदेवसुतं देवं कंससानुरमादनं देवकी परमानंदं कंससानुरमादनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। कृष्णम वंदे जगत गुरु। श्री कृष्ण ने ये भगवत गीता जगत गुरु के रूप में प्रदान करी है। और तब अर्जुन जो पहले कहता था मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरे हाथ से गांडीव सरक रहा है, मेरा मुख सुखा जा रहा है, मेरा शरीर कंपायमान हो रहा है, वही अर्जुन 18वें अध्याय में जाकर भगवान से कहता है बोलो कृष्ण किसको मारना है। यह है भगवत गीता की शक्ति। तो भक्तों, जिसके व्यक्ति के मन में अनेक प्रकार के संशय हैं, अनेक प्रकार के जंजाल चल रहे हैं, भगवान के नाम में श्रद्धा नहीं बैठ रही है, जब भी नाम जप करने को आए तब अनेक प्रकार के बवाल आए, अनेक प्रकार के लोगों के प्रति द्वेष ईर्ष्या भाव आए, भगवत गीता का सहारा लीजिए। हम भवरोग से पीड़ित हैं। किसी को पीलिया रोग हुआ है? पीलिया, जॉन्डिस कितने लोगों को हुआ? हाथ खड़ा कीजिए। मुझे भी हुआ 2 बार, और किसी को नहीं हो। बहुत भाग्यशाली आप। पीलिया रोग होता है तो स्वाद नहीं आता है, टेस्ट नहीं आता है, हर एक वस्तु कड़वी लगती है। पीलिया रोग होने पर हर वस्तु कड़वी लगती है। तो हम सबको भव रोग लगा है। जब पीलिया होता है तो गन्ना भी खाओ तो कड़वा लगता है, सिनी भी खाओ तो कड़वी लगती है। क्या उस अवस्था में आप कहेंगे कि गन्ने में रस नहीं है? क्या आप कहेंगे कि सिनी में स्वाद नहीं है? नहीं कह सकते ना। हमारी जीवा में स्वाद नहीं, यही कहेंगे ना। उसी प्रकार हरि नाम में रस है, हरि नाम में स्वाद है, हमें भव रोग लगा हुआ है। और उस पीलिया रोग का उपाय क्या है? निरंतर गन्ना का रस पीजिए, निरंतर गन्ने को खाइए। उसी प्रकार भव रोग का इलाज क्या है? निरंतर हरि नाम का जप कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम निरंतर इस दिव्य हरि नाम का जप करेंगे
तब ये भव रोग मिट जाएगा। अनेक जन्मों की 84 लाख योनियों में भ्रमण करके आए, कभी सुअर के शरीर में, कभी गधे के शरीर में, कभी भैंस के शरीर में, कभी बिल्ली के शरीर में, कभी कुत्ते के शरीर में। ये विचार करके भी घृणा होती होगी आपको तो, परंतु ये सत्य है, शास्त्रों का सिद्धांत है। तो इतने जन्मों का जो कचरा जमा हुआ है उसको मिटाने में समय तो लगेगा। किसी दर्पण जो कांच है उसके ऊपर अनेक जन्मों का जो कचरा जमा है उसको मिटाने में समय तो लगता है कि नहीं? तब हमारा मुखड़ा उसमें साफ दिखेगा। इसलिए हमारे इस भवरोग को मिटाने में अनेक जन्म लग सकते हैं, उसको साफ करने में समय लग सकता है। इसको निरंतर जितना अधिक हरिनाम रूपी सेतो दर्पण मार्जनम, जब हम सेतो दर्पण मार्जन हरि नाम के द्वारा हमारे हृदय को शुद्ध करेंगे तब हमारे हृदय का मैल साफ होगा। हर शरीर को शुद्ध करने की विधि है जल और साबुन से घिसना, उसी प्रकार हृदय को शुद्ध करने की विधि है हरि नाम रूपी नाम से धोना। इस विधि से धोइएगा भक्तों, हृदय शुद्ध होगा, हरि नाम में आनंद आएगा, रुचि आएगी, हरि नाम में भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा। इसी के साथ हम आज की कथा को विराम देते हैं। आप देख रहे हैं कि हम देख सकते हैं कि अनेक प्रकार के धाम है हमारे सनातन धर्म में। वृंदावन का नाम कितने लोगों ने सुना है? जाके भी आए। कितने लोग जाके आए? कितने लोग फिर से जाना चाहेंगे? अगर आपके सामने कहा जाए कि अभी आपके सामने कहा जाए कि हम सब आपको लेके जाएंगे वृंदावन, तो कितने लोग खुश होंगे? अरे वाह, बड़ी प्रसन्नता की बात है। फिर तो हमें प्रसन्नता होगी अनाउंसमेंट करने के। भगवान श्री कृष्ण कान्हा जी की इच्छा है कि उनके आविर्भाव दिवस, और राधाष्टमी है 4 तारीख को। 4 तारीख को राधाष्टमी, सही कह रहा हूँ? भगवान श्री कृष्ण की प्रिया राधा रानी प्रियाजू 4 तारीख को उनका आविर्भाव दिवस है, और हम 31 तारीख को 31 अगस्त और 4 तारीख को रिटर्न आ रहे हैं। राधा रानी के आविर्भाव दिवस को वृंदावन में रहेंगे। आप सबसे निवेदन है, और मुंबई से 112 लोग तैयार हैं वृंदावन जाने के लिए, और ये बलून भी बजकर सहमति दे रहा है वहाँ जाने का निश्चय किया है। आप सबसे निवेदन है, इस पावन अवसर पर वृंदावन चलिए। इस जगत में जो गोलोक धाम है, इस धाम के ऊपर भगवान का धाम गोलोक धाम, उसकी प्रतिलिपि है इस धरा धाम पर यूपी में वृंदावन धाम। जो लोग जाके हैं, मैं लगभग 4 से 5 बार जा चुका हूँ और इस समय भी जा रहा हूँ, और प्रभु जी 10 बार जा गए हैं, 11वीं बार जा रहे हैं। और जितनी बार जाते हैं अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। जो जाके आए हैं वो भी जाइए, नहीं जा गए हैं वो भी जाइए। हमारे यहाँ पर लक्ष्मण जी है, ननिल जी हैं, उनके पास नाम लिखाइए, और जाने की जो प्रक्रिया है वो समझाएंगे आपसे। मैं आपको व्यासपीठ से आश्वासन देता हूँ कि जाने के बाद आपके अंदर अलग ही परिवर्तन आएगा, आनंद की अनुभूति होगी, और कान्हा जी को निश्चित रूप से आपके ऊपर प्रसन्न होंगे। आप एक बार प्रयास कीजिए कि हम जाके आएँ, और जीवन में एक ऐसा अनुभव, ऐसा अवसर अगर आपको मिल रहा है तो इसको हाथों हाथ जाने मत दीजिए। इतना ही आपसे शॉर्ट शब्दों में कहना चाहूँगा, और इस अवसर को हाथों हाथ मत जाने दीजिए। अंत में 5 मिनट आपका और लेना चाहूँगा। अभी हम देख रहे हैं कि हमारे राजस्थान और गुजरात में गौ माता के ऊपर एक भयंकर समस्या आन पड़ी है, और इस समस्या की घड़ी में अनेक गौ भक्त हैं, वो यथाशक्ति यथासंभव तन मन धन से सेवा कर रहे हैं और कर भी रहे हैं। आप सब ने भी अपने अपने स्तर पर सेवा करी होगी, परंतु जब भी इस धरा धाम पर कोई संकट आता है, समस्या आती है, पृथ्वी देवी गौ माता का रूप लेकर भगवान श्री ब्रह्मा जी के पास जाती है, और ब्रह्मा जी सारे देवताओं को लेकर भगवान श्री विष्णु के पास जाकर प्रार्थना करती हैं। और भगवान श्री विष्णु, श्री कृष्ण भी इसीलिए अवतार लिए, प्रभु श्री रामचंद्र भी इसीलिए अवतार लिए, सारे के सारे अवतार गौमाता की रक्षा के लिए लिए। श्री कान्हा जी ने स्वयं अपने हाथों से गौमाता की रक्षा करी। इसलिए आपसे कोई धन नहीं मांग रहे हैं, कोई किसी प्रकार का प्रण नहीं मांग रहे हैं। आप देखेंगे कि ब्रह्मा जी अकेले भी भगवान श्री विष्णु के पास जा सकते थे, सारे देवताओं को साथ ले जाने का क्या अर्थ है? इस जगत में भी देखते हैं कि कोई अपनी मांगे मनवानी हो नेताओं के पास या सरकार के पास तो भीड़ में जाते हैं। आप सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, बड़ी सौभाग्य की बात है। तीव्र भाव से
गौ माता हमारी माता है। शास्त्रों में वर्णन आता है, भुक्त्वा तृणादि शुष्कानि पीत्वा तोयं जलाशयात् दुग्धं ददाति लोकेभ्यो गावो विश्वस्य मातरः। भुक्त्वा तृणादि शुष्कानि, अब की बार तो बारिश बहुत हुई है, हरी भरी घास है, परंतु प्राय सूखी घास फूस खाकर, जलाशयों का जल पीकर गौ माता अमृत में दूध प्रदान करती है, इसलिए वो विश्व की माता है। हमारे परिवार में कोई माता, कोई बच्चा कुछ गलत कार्य करता है या उटपटा हरकत भी करता है तो पिता पीटते हैं तो माता बीच में आ जाती है, मत मारो, ये बच्चा है, गलती करता है, मैं संभाल लूँगी। और कई बार माताओं को पिता से डांट भी खानी पड़ती है, तुमने बिगाड़ के रखा है इसको, और माता सह भी लेती है। एक परिवार की माता अपने बच्चे के ऊपर आए संकट अपने ऊपर ले लेती है। इस जगत में गौ माता के ऊपर संकट आए, इसका प्रश्न जब आचार्यों के सामने मैंने पूछा तो वो कहते हैं कि गाय माता के ऊपर जो संकट आए, वो इस जगत में जो व्यक्ति पाप कर रहे हैं उन सब का पाप गौ माता ने अपने ऊपर लिए हैं। इसलिए हम सब का कर्तव्य बनता है कि हमारे परिवार में जब माता के ऊपर संकट आते हैं तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे माता के ऊपर आए हुए संकटों को टाल दो। तो जो गौ माता के ऊपर संकट आए उसलिए भी प्रार्थना हमें भगवान श्री कृष्ण से करनी है, और उनका आज आविर्भाव दिवस है, निश्चित रूप से वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनेंगे, हमारी प्रार्थनाओं को टालेंगे नहीं। आप सबसे निवेदन है कि दिल से, हृदय से भगवान से प्रार्थना करें तीव्र भाव से कि गौ माता के ऊपर आए संकट को टाल दें। हमारे लक्ष्मण प्रभु से निवेदन करूंगा कि हरे कृष्ण महामंत्र के साथ प्रार्थना भाव में भगवान से कीर्तन करें, और आप सब उनके पीछे पीछे गाइए और भगवान से प्रार्थना करें कि हरे कृष्ण कीर्तन के साथ भगवान से 5 मिनट 10 मिनट प्रार्थना करें कि गौ माता के ऊपर आए संकट को टालें और गौ माता की रक्षा करें, ताकि हम सब, क्योंकि हमारी संस्कृति वास्तविक धरोहर गौ माता ही है। एक ही स्थान पर बैठकर प्रार्थना कीजिए। हरे कृष्ण। कीर्तन सब कीर्तन में भाग लीजिए 5 मिनट के लिए। हरे एक फटाफट क्या हुआ, चालू तो करो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे के माता पिता से आप बैठिए, मैं तैयारी करता हूँ इधर। उनके माता पिता से और 1-2 जनों से, उससे ज़्यादा नहीं, 4 जनों से, है ना। पहले आप स्टार्ट कीजिए, उसके बाद नहीं इनसे करो, मैं बाद में कर लूँ। स्टार्ट आप कर, ठीक है, मैं बैठ के करो पीछे।